जी मुस्लिम साहब। ये फिर वही तो और नहीं आ शाहिद गया? भाई क्या हाल चाल है? नहीं ये दूसरा है, वो मोमिन था, ये मुस्लिम है। जी जनाब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है, सब अच्छा है। सर मोमिन है अभी तक? बिल्कुल मोमिन हूँ। मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं? मुसलमान हूँ, मतलब मुसलमान है, मोमिन का मर्तबा तो बड़ा होता है, नमाज वमाज पढ़ते अच्छा, हैं। माशाअल्लाह। ओहो। सर आयतुल ये कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ा याद नहीं है मुझे। सही कहा था, ये मोमिन नहीं है साहिल। नहीं, ये पहले जो आया था वो भी ऐसी ही था, ऐसी ही कुछ था भाई। फर्स्ट टाइम आए हो क्या? जी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अच्छा, कौन सी सूरा याद है? और छोटा सूरा याद है जो नमाज पे नॉर्मली पढ़ा जाता है। पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे। पढ़ तो दिया मैं। अशहदु अल्ला इतना ही पढ़े? इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए। ओके, आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर। टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? अल्लाह का नाम बाइबल में है? ये तो बात दूसरा हो गई। अल्लाह का नाम बाइबल में, मैं आज आपसे सवाल करने आया हूँ। अगर आप बोले तो मैं आपसे सवाल करूँ। आप हमेशा कर करते हैं। लेना, कर लेना, लेकिन अल्लाह का नाम बाइबल में है? अब मैं हाँ या बोलूंगा ना कर कि दो। अब मैं हाँ बोलूंगा या ना कि कर जीसस क्राइस्ट का नाम मुझे कुरान में दिखा होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? किसका? दो। अगर मैं बोलूं कि भगवान का नाम दिखाओ कुरान में, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो एग्जैक्टली हम किसने किसने क्लेम किया क्या है? क्लेम नहीं, कौन मैं करता है वही क्या है? बोल रहा हूँ। मैं नहीं, वही बोल रहा एग्जैक्टली हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ, क्लेम कौन करता है क्या है? आप लोग मु- क्लेम करते हो ना, किसी और मुझे ने इस क्लेम तो चीज नहीं का किया। मुझे उस चीज पर इल्म नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे एक सिर्फ साहिल भाई, एडम भाई, अगर आप दोनों बोले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप अच्छा, बोले तो। इस्लाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लो। ओके, अच्छा, इस्लाम से रिलेटेड ही करता हूँ। हाँ। इस्लाम, हम लोगों का कहना है कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है, अल्लाह है। और हम्म। साहिल भाई कहते हैं कि साहिल भाई नास्तिक है, कोई खुदा नहीं है इस दुनिया में। तो नहीं, इसी पे क्यों मैंने झूठ कब कहा? बोलते हो? कब उसने ऐसा कहा? कब तो उसने ऐसा साहिल कहा? भाई, आप तो कोई मजहब नहीं मानते हैं ना। नहीं, मैं तो साहिलिज्म निकाला हूं ना, मेरा मजहब भाई अभी प्रोसेस में है। हैं? अभी साहिल तूने मुझे किताबें, बताया हाँ ही नहीं। एडम साहब, तूने अभी बताया ही नहीं मुझे, प्रोसेस एकदम में। निकाला। हाँ, ये यार ये वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भाई के साथ जब बात हुई थी, तभी मैंने हम्म। बताया था साहिलिज्म एक मजहब निकाल रहा हूं मैं। अभी उसकी किताबें किताबें लिखना शुरू करूंगा मैं। यार ये बहुत और गलत बात है यार, तूने मुझे बताया नहीं और मजहब निकाल दिया, बहुत गलत बात है। लाइक अच्छा है, हाउ इज इट बढ़िया है। पॉसिबल? हाँ, तू तो तू मजहब, कैसे ऐसा कर सकता है यार? ये ज्यादती है यार, तू मेरे बगैर कोई नया मजहब निकाल रहा है यार। हाँ, मैंने नहीं आगे अपन ये डिस्कस एथीइज्म करके निकाला, तू इसको। गलत किया यार, ये मेरे साथ ज्यादती है। मैं बहुत बुरा है। सारे खुद अकेला खा लेगा मोहम्मद की तरह, मुझे खिलाएगा ही नहीं, अकेले अकेले मजहब निकाल लिए। ऐसा ही पैसा होगा ओके, फिर। ओके साहिल भाई, आप बहुत बढ़िया कि आप निकाल रहे हो, चलो बहुत मुद्दा रखो अच्छा बात आपका। है। तो लेकिन आप एक, कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है, फिर? वही मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने बोला कि मैं अपना मजहब बना रहा हूँ, तो खुदा का डिफिनेशन क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, ना मत मेरा, बोलिएगा, हाँ। भाई सुन लो ना। मेरा मजहब ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अच्छा, आगे। बस। तो आप इसका मतलब बताओ कि यही हो गया, खुदा, मुझे नहीं पता कि मेरा मुस्लिम माँ बाप साहब, है या नहीं है। क्या? इसका मैं भी अगर ऐसा बोल दूं कि मेरा बाप है या मेरा माँ है या नहीं, तो ये तो वही अच्छा, क्वेश्चन आप बिना, आंसर दे रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिना माँ बाप के बच्चा पैदा होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोला खुदा का क्या इंसान में जमीन जमीन अरे इंसान भाई, आ सकता है? अभी आपने जो एक एग्जाम्पल दिया है उसी के बारे में पूछ रहा हूं कि ये अगर आप ये बोलोगे मेरे माँ बाप है ही नहीं, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी। यही तो मैं बोल रहा और हूँ कि अगर बिना, कोई बोल रहा है मेरा खुदा है ही नहीं, तो बेवकूफी ना हो जाएगी? फिर कायनात मैं बनाया कब किसने? कहा खुदा है या नहीं है? अभी आपने बोला ना, क्या खुदा नहीं है बोला मैंने? आपने बोला ना है या नहीं है, इस टाइप में कुछ बोला। नहीं, मैं खुदा नहीं है करके बोला। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खुदा है या नहीं है? मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, आप बताओ कि मुझे क्या फायदा होगा या मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आ जाएंगे ये जान के कि भाई खुदा है या नहीं है? बहुत चेंजेस आएगा अगर मैं आप बताओ। बोले तो मैं बताऊँ।
हाँ बताओ। मिसाल के तौर पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ओके। हम लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग सही रास्ता पर रहे, हम लोग गलत काम नहीं करें। चोरी करे तो उस टाइम याद है कि हम लोग अल्लाह है, अच्छा अगर ठीक। प्रैक्टिसिंग ओके, मुस्लिम रहा तो बुरा एक काम मिनट नहीं एक मिनट करेगा, तो हमें फायदा है इससे। यार, एक मिनट रुको। आपने कहा कि खुदा को जब मानोगे, नमाज पढ़ोगे तो गलत काम नहीं करोगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसी फीमेल को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? सवाल का जवाब सवाल से होता है भाई, जवाब से नहीं होता है। मुझे उसका आंसर आप दे दीजिए, सवाल फिर को मैं सर, अरे भाई, आपने एक दावा किया कि आप खुदा को मान के, आप वाले अल्लाह को मान के आप अच्छे काम कर रहे हो, बराबर हाँ है ना? तो मैं उसी पे आपसे एक पूछ रहा हूं, एक मिसाल देके, कि हाँ। किसी को लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये हाँ। अच्छा काम है या बुरा काम है? इससे आप बोलना क्या चाहते हैं, ओपन बोलिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ फिर। अरे मैं इससे बोल। बताऊंगा तुमको। पहले हाँ। ये तो बताओ, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अगर मेरे से पूछोगे, बोलूंगा हाँ। बुरा काम है। आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? आप डायरेक्ट वो आर्ग्यूमेंट रखिए, अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अरे मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं कि ये बुरा काम है। आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? मैं अगर जंग का हालात हो, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम में ये हुआ था कि उस वक्त आदमी लोग स्लेव बनाते थे, तो उस टाइम को कल्चर था, इस्लाम आके नहीं उस नहीं, चीज को खत्म कल्चर किया। भाई, मुस्लिम अब साहब, मैं तो बोल रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, मैं कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है आपकी नजर में या बुरा काम है? अगर कोई जबरदस्ती बिला वजह किसी को कैद करता है, ये गलत है। कैद या की उसके साथ बात नहीं कर सेक्स रहा मैं। करता है, हाँ हाँ, मुस्लिम अगर साहब, बिला वजह सेक्स भी करता है तो वो गलत है। मुस्लिम अगर साहब, कैद। मुस्लिम साहब, हाँ। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी बहन ने अपनी बहन, पहले एक समझो। मिनट एक मिनट एक मिनट, अपनी बहन पर लेके दो मिसाल, नहीं एक नहीं, मिनट। क्यों यार? आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, उसी में हाँ। मैं आपकी बहन को रख रहा हूं, मैं कुछ अब एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। अच्छा, आपने कहा एडम ना भाई कि की बिना बहन पर वजह रख। नहीं बनाना चाहिए। हम्म। आपने अभी कहा ना बिना वजह नहीं बनाना चाहिए। जो अच्छा आर्गुमेंट जो देना है अपनी बहन पर रख के दे लो, मैं उसको मान नहीं लूंगा, क्या भाई, दिक्कत है। क्योंकि मैं तो गलत मानता हूं ना। मैं, आप उसको सही मान रहे, इस वजह से मेरे को आपकी बहन को रखना पड़ेगा। अगर मैं उसको सही मानूंगा तो मैं अपनी बहन को रख दूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी बहन को रखना है तो मैं कहूंगा पढ़ाई कराना ये अच्छी बात है, मैं मेरी हाँ। बहन को पढ़ाई कराऊंगा, उसमें मैं अपनी हाँ। बहन को रखूंगा। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, जिसको अच्छा कह रहा हूं, उसमें मैं अपनी बहन को रखूंगा। हाँ। जिसको आप अच्छा कह रहे हैं, उसमें आप अपनी बहन को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है? अब बताओ, अगर समझो आपकी बहन ने चोरी की, ठीक हम्म। है, मिसाल के हम्म। तौर पे चोरी की। आपने हम्म। कहा कि बिना वजह के बनाना सही नहीं है। मैं एक वजह बता रहा हूं कि आपकी बहन ने मान लो कि चोरी की। क्या अब आपकी बहन को स्लेव बना के, उसके साथ सेक्स करके, उसको अगर मैं बेचूं, तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है? क्योंकि एक वजह है कि उसने चोरी की थी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर उसने जी। चोरी की तो इस्लामिक कानून के हिसाब से उसका हाथ काटा जाएगा, उसे स्लेब अरे स्लेब नहीं बनाया भाई, मैं कह जाएगा। रहा अरे हूं भाई, कि एक अच्छा, विवाद कोई हुआ। एक वजह बता दो। सुनो सुनो मुस्लिम, कोई एक वजह बता दो जहां पे आपकी बहन को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये सही हो जाएगा। कोई एक वजह बताओ। चलो चोरी में हाथ काट दोगे, वहां पे ये फिट नहीं हो रहा है। कोई एक वजह बताओ जहां पे आपकी बहन को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये उसकी सजा, मतलब उसने जो गुनाह किया है उसको ये सजा सूट होगी। कोई एक मिसाल दे दो। चलो चोरी ठीक है, हटा देता हूं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर साहिल भाई है, ठीक है। नहीं नहीं, अब मेरी, साहिल नहीं। हाँ, हाँ सुनो ठीक है, सुनो सुनो आपका सुनो, आंसर तो मेरी सुन लो बात मेरे। सुनो, मेरी बात सुनो हाँ। मुस्लिम। आप यहां पे इस अमल को, स्लेव बनाने को, सेक्स करने को और बेचने को आप डिफेंड कर रहे हैं। इस वजह से आप अपनी बहन की मिसाल लोगे जहां पे आपकी ओके बहन के साथ ओके ऐसा ओके, होना मैं अपने ही दुरुस्त है। बहन का मिसाल लूंगा, मैं अपने ही बहन हाँ का मिसाल लूंगा, पहले मेरा बात ठीक। सुन लीजिए, ठीक है। हाँ ओके। हाँ अब मेरा जो बात मैं बोलूंगा, प्लीज 2 मिनट तक आप कुछ मत बोलिएगा, मैं अपने ही ऊपर लेके ठीक है, बोलूंगा, ठीक आपकी है। मैं नोट डाउन करते जाता हूं, एक मिनट पूरा रुकिएगा। नोट मैं डाउन ना, करिए बढ़िया से। हाँ। हाँ, मैं आपको है ना नोट पैड में अपन नोट डाउन कर देंगे कि क्या ऐसी वजह है जहां पे आपकी बहन के साथ उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना,
ये सही होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये मैं नोट थर्ड पैड। पार्टी मैं थर्ड पार्टी भी रखूंगा। ओके, थर्ड पार्टी भी रखूंगा नहीं, इसमें। पहले अपनी बहन का मिसाल आप देके बिल्कुल फिर थर्ड पार्टी में जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, अपनी बहन बताओ। के मिसाल में सेकंड टाइम में 1 मिनट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बहन, ठीक है। हाँ, क्या गुनाह आपकी बहन करेगी हम्म, तो उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, हाँ। ये सही होगा जी। मैं इसको बोलने जा रहा हूँ, लेकिन अब 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश होकर सुनेंगे, मैं ठीक नोट है। डाउन करते जाऊंगा आपकी हाँ, बात, नोट बोलो। नोट नोट डाउन हम्म, करते जाइए। पहला हाँ। ये कि अगर मैं किसी हक चीज पर, हम्म। मैं पहले बोलो अगर आगे। किसी हक चीज पर, ठीक है, जैसे कि मैं भारत का कानून है, ठीक है। हाँ, अब भारत का कानून एक है भारत कि का अगर कानून। हाँ। भारत में कानून कोई हुड़ पेच करेगा, मिसाल के तौर पर ऐसा कानून है नहीं, अगर होता हम्म। होता तो, कि भारत के कानून कोई हुड़ पेच करेगा तो उसका कत्ले आम है। मिसाल के तौर पर कोई भारत के कानून गिराएगा और अपना कानून खड़ा करेगा, अगर कोई इसमें हम्म। पकड़ा जाता है तो उसका कत्ल होगा, ठीक है। कत्ल होगा, भारत के कानून और कत्ल होगा। ओके, हाँ, और ठीक है। उस आप कानून वो में, कानून बताओ जहां, सुनो प्यारे भाई हाँ, मुस्लिम, आप वो कानून बताओ जहां पे ये चीज फिट होती है, क्योंकि हमारी बात अभी मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूसरे रहा हूँ, कानून पे नहीं हो रही है। एक मिनट, हम्म। एक मिनट। अब इस चीज पर पहली बात, लो आप लोग बीच में टोकते हैं, उसके बाद पूरा मैटर गड़बड़ा देते नहीं, हैं। बीच में मत टोकिए। आप अगर हाँ, टॉपिक पे बात अगर नहीं करेंगे तो टोकना पड़ेगा ना टॉपिक भाई, पर है, हम आपको एक घंटा टॉपिक थोड़ी पर ना है, बोलने दे सकते हैं। अगर उस कानून पर ये भी हो कि अगर कोई मर्द अटैक करे और उसका फैमिली उसको सपोर्ट करे तो फैमिली को मारा मर्द नहीं जाएगा। अटैक करे और हाँ, फैमिली सपोर्ट करे, एक हाँ, मिनट, ठीक है। तो मतलब मर्द को आप, कत्ल किया जाएगा अरे और रुक औरत, ना भाई, रुक अरे रुक, यार आराम तुम्हारा से हिसाब नोट से नहीं डाउन ना चलूंगा यार, मुझे बोलने तो कर, दो। नोट डाउन कर रहा हूं मैं, या नोट क्या डाउन नोट डाउन करूंगा कर रहे हो ताकि तू यार अपनी तुम? बात से पलटे नहीं। मतलब आप जो है मुस्लिम, समझो आपका नाम अब्दुल है, अब्दुल भाई किसी पे अटैक करते हैं और आपकी बहन आपका साथ दे रही है, हम्म, ठीक ठीक है। है, ओके। हाँ, अब फिर भारत का कानून में है कि जो मर्द होगा जो अटैक करेगा उसको कत्ल किया जाएगा और जो लेडीज है उसको गुलाम बनाया जाएगा। एक मिनट, तो मतलब आपको मार दिया गया, ठीक है, और आपकी बहन को गुलाम बना दिया गया। हाँ, अब फिर उस कानून में ये खतरा भी है कि अगर लड़की को उसका डिजायर पूरा करने का इजाजत ना दिया जाए उसका मर्जी के साथ, तो वो फितना फैलाएगी। अच्छा, वो आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, मतलब फितने से आपकी मुराद है प्रोस्टिट्यूशन, राइट? ओके, इंग्लिश बहुत प्रोस्टिट्यूट अच्छा बनेगी नहीं। आपकी बहन, ओके, प्रोस्टिट्यूट बनेगी। ओके, हाँ। ठीक है। तो हाँ, इस फिर सूरत में भारत गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि इसको कत्ल किया जाएगा और इसकी जो बहन है जो भारत को सरकार को गिराना चाहती है वो हमारे कब्जे में रहेगी, और हाँ। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर उसको ना छोड़ा जाए, जब उसको छोड़ेगा नहीं तो जुल्म भी होगा ना गवर्नमेंट का कि उसका क्या कसूर हो, तो थोड़ा साथ ही दी हम्म। थी, या तो उसको हम्म। रखो या तो फिर हम्म। उससे शादी कर लो, ठीक है। हम्म। जैसे इस्लाम कहता है या तो उसे रखो या शादी कर लो या फिर स्लेव के तौर पर, नौकर के तौर पर उसको रखो। अब उस दौरान ये खतरा भी है कि अगर इसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो वो फितना तो वो करेगी और प्रोस्टिट्यूट बनेगी खराब आपकी करेगी। बहन, उसका उसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बनेगी, तो इस बिल्कुल, सूरत में, उस लड़की का, हाँ, हाँ, इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया वो अब उसके साथ सेक्स करेगा, राइट? आप यहाँ बार बार मेरे बहन का अल्फाज लेके आ रहे हैं, क्या अपना बहन के नहीं लिए नहीं, ये हासिल नॉर्मल, है? अरे भाई नॉर्मल है ना भाई, आप बिल्कुल इसको जो है नॉर्मल है उस सूरत पे जब ये मैं बोल हाँ रहा ना, हूँ। तो नॉर्मल है तो फिर बहन आ रही तो क्यों टेंशन हो रहा आपको नॉर्मल चीज में? अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था कि मैं जिस चीज को सही समझता हूं, यानी मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जो है हर लड़की को साहिल भाई, पढ़ लिख के एक इंजीनियर मिनट, डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैं एक उसमें अगर कोई मेरी बहन को उसमें डाले कि यार साहिल की बहन जो है वो कॉलेज में जाएगी और उसके बाद वो डॉक्टर बनेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी बहन जो मिसाल आप खुद जिसको सही समझ रहे, उसमें आपकी बहन आने पे आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा तो एक बात, आपकी एक बहन, एक मिनट साहिल भाई, यार अगर रुको, आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं।
नहीं, ये आप पूरा इसको तो जो होने आप दो इतना मामला। लिखे हैं ना, इतना मुस्लिम लिखे हैं साहब ना, सुनो, उतना आपका मुस्लिम हाथ साहब, थक मुस्लिम जाएगा। साहब, आप मुस्लिम साहब, डायरेक्ट काउंटर कीजिए, डायरेक्ट कि मुस्लिम आप ये क्या साहब चाहते हैं। रुक जाओ, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, अभी ये इधर तक आए हम कि आपकी बहन को पकड़ेंगे तो उसकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। प्रोस्टिट्यूट ना बने आपकी बहन, इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया है अब वो उसके साथ सेक्स करेगा और उसके जबरदस्ती नहीं, बाद उसका इजाजत से। अच्छा, उसकी आपकी बहन उस शख्स को जिसने पकड़ा है वो उसको इजाजत देगी कि बेटा मेरे भाई को तूने मार दिया, अब आजा मेरे ऊपर चढ़ जा। भाई मजबूरी हो जाएगा ना, साल 2 साल या 6 महीने 3 महीने रहेगी तो उसकी मजबूरी हो जाएगा, मजबूरी, उसका पूरा घर तो एग्जैक्टली, खत्म कर दिया जाएगा थैंक यू, ना। रुक जा, रुक जा, वो उसकी मजबूरी होगी। थैंक यू, तेरे मुंह से सही अल्फाज निकला। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बहन की नहीं मजबूरी हो जाएगी नहीं उसके साहिल, साथ गलत से। गलत 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 गलत। ओके, उसने कहा 2-3 साल तक जब वो सेक्स नहीं करेगी तो सेक्स की वजह से मजबूरी होगी। जरा क्लियर करवाएं किस किस्म की मजबूरी, मुझे अच्छा उनकी ऐसा बोला मजबूरी क्या clear तुमने? करें। हाँ वही मैं मजबूरी, देख रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कितना टैपिंग हाँ करते जी, जा आप रहे जरा हैं, इनसे इनसे इसलिए मैं क्लियर फंस कराएं, रहा क्लियर करें, अच्छा ये क्लियर कर दो, क्लियर। क्या मजबूरी, क्या बोले हूँ। आपने? एक मिनट, एडम भाई आ गया, आसानी भी होगा आपको। मैं बोल ये हाँ, रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं ओपन पहले रखें, इसको क्लियर मैं करें। जवाब दूंगा। इसको क्लियर कर दो चलो, भाई। हाँ क्लियर, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मुझे जो क्वेश्चन आप ओके चले ठीक है, रखेंगे आपने क्या सवाल जवाब करो ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुझे दिखा दें बिल्कुल। कहाँ पे स्लेव से इजाजत उसकी लेना, रजामंदी लेना जरूरी है, दिखा दें। कंसेंट लेना। कंसेंट, अच्छा अच्छा, रजामंदी। मैं दे रहा हूँ इसका आंसर, आप इसका आंसर नोट कीजिएगा। हाँ, नबी अच्छा करीम मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि साहब वसल्लम एक मिनट फरमाते रुक, हैं, अरे यार मुस्लिम, सुनता ही नहीं है, लोग अरे सुनेगा तो मैं बोलूंगा देता ना। हूँ भाई, मुस्लिम रुक जा तुम एक लोग बीच मिनट में बुला खाली। देते हो यार, बोलते बोलते। अरे रुक जा, भूल मत, वो दिमाग में रख। अच्छा एडम साहब, आप इनसे वो जी ले लेना, हम लेंगे, लेकिन मैंने जो लिखा है आपने मैं देखा दे रहा ना? हूँ ना इसको, लो जी जी, पहले मैं देख इसको। रहा था, मैं देख रहा था, मैं भी दे मैं बिल्कुल देख रहा था। थोड़ा रुक हाँ जा रे दिखाएं। भाई, तेरे को आंसर ले देने का मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं एडम साहब कि इन्होंने ये एक सिचुएशन बताया जहां पे जी इनकी जी, बहन को ये करना सही है, ये बिल्कुल बताए बिल्कुल सारे लोग जानते हैं। ठीक है, अब इनसे बिल्कुल, वो ले लेते हैं। वो ले ले हाँ, पहले। बोलू मैं। कंसेंट वाला ले ले, फिर मैं बहन पे वापस चलता हूँ। जी, कंसेंट का ओके, रेफरेंस। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पहले इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। जी आपने जो बोला कहाँ पर ये लिखा है, अल्लाह ताला जी, कुरान में ये फरमाते हैं कंसेंट सूरह लेना तौबा। जरूरी। अरे भाई इतना बीच में क्यों टोकते हैं। ओके मैं बोलूं अब। बोले सर, कंसेंट पे बोले सर। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 60 में, और जो 8 शर्त गिनाए कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर, उसमें से एक गुलाम को आजाद करना है, गर्दन आजाद करना। और नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 97 में कि क्या तुम्हें मैं वो अमल नहीं बताऊं जिससे तुम्हारे दोहरा अजर मिलेगा, जी सवाब मिलेगा। उसमें से जी ये जी है कि जब जी तुम तुम्हारे जो गुलाम है उसको आजाद करो, अच्छी से खिदमत करो और उससे शादी कर लो। जी खोलिए ओपन, सबके सामने दिखाइए। ओके। नहीं सर, देखें अब यहाँ पे आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ओपन करिए और उसको दिखाइए पहले, उसके बाद। जिस वक्त तक वो गुलाम है सर, देखिए सवाल क्या है उस चीज को समझे। जिस वक्त तक वो गुलाम है उस वक्त उससे इजाजत लेना जरूरी है, आपने ये दिखाना था मेरे भाई। आपने ये नहीं दिखाना था कि गुलाम मैं को आजाद करने का अल्लाह कुरान में कहता है। हाँ कहता है, इससे हमने इनकार कब किया? इससे कभी इनकार किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। सो द क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज कि कहाँ पे गुलाम के साथ सेक्स करने से पहले उसका इजाजत लेना जरूरी है। दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट आप मुझे दिखाइए कि कहाँ नहीं लेना इजाजत है। सर आपने दिखाना है ना, मैंने तो नहीं मैं दिखाना। दिखा आपने रहा हूँ ना, क्लेम पहले किया, आप क्लेम दिखाइए मैंने ना। किया। मैं ओके दिखा तो रहा सर हूँ मैं अभी। क्या आप दिखाऊं? मैं क्लेम ये बता आपका, देता ये हूँ मेरा आपको। क्लेम नहीं है। आपने बोला ना कि जी सर, आपको कहने ये जी मतलब कि सर, मैं जबरदस्ती कर आपको देने दिखा का, देता हूँ। तो कुरान कहाँ है कहता है दिखाइए कि आप मुझे। जी सर, मैंने आपको कहा है, मैं आपको बता देता हूँ। कुरान कहता है कि स्लेव के साथ सेक्स करो, राइट? अगर कुरान ये कहता है तो मुझे ये दिखाएं कि सेक्स करने के लिए इजाजत लेना जरूरी है कि नहीं। सिंपल। आपने कहा जरूरी है, मैंने कहा दिखा दीजिए कहाँ ओके ओके जरूरी है। ओके, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। जी आप जब पढ़ेंगे सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर जी 6 में, कि अल्लाह जी ताला फरमाते हैं कि जो अपनी जी बीबी और उनसे जो लौंडी जो गुलाम होता है, जी आयत नंबर 7, जो हद से आगे बढ़ गए वो मुजरिम होंगे, ठीक है। जी जी। ये आयत साफ, आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आगे बढ़ गए, मतलब नहीं समझ सर, रहे एक मैं क्या सेकंड, बोलना चाह आगे रहा हूँ। किससे बढ़ गए? आगे किससे बढ़ गए कॉन्टेक्स्ट में आता है हद पार कर कि दिए जनाब आपने इसमें। अपना सेक्स करना है अपनी गुलाम से और अपनी बीवी से, इससे हाँ, अलावा किसी से किया तो गुनाह है। तो फला आप आगे जुनाह बढ़, अलैहा, ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर जबरदस्ती कर मेरा दी तो गुनाह क्वेश्चन नहीं ये हुआ। है कि जबरदस्ती गुलाम कर दी के तो साथ गुनाह नहीं हुआ। सेक्स करने पे वहां तो लिखा हो ना उसकी आगे बढ़ रजामंदी गए तो हद से। नहीं, हद से नहीं लिखा हुआ। अच्छा ओपन करी। लाइन जैसा ऐसा सब लिया है सर स्क्रीन पे। कौन सी वाली आयत लाना है?
ये सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 5 है, 7 है, ले 7 इनके लिए। 7 है आयत नंबर। हाँ हाँ 6-7 जी, 6-7 सर, 6-7 जी, 6-7 ले आए साहिल साहब। हाँ भाई जो लेके आ कह रहा रहे हूँ। हैं वो मान लिया करें साहिल साहब, मान लिया करें, बड़े भाई हैं हमारे। एक तो साहिल चलो साहब एक समझते नहीं है बात को यार, मोमिन भाई मैंने आपको कितनी दफा कहा, साहिल साहब को समझाना पड़ता है हर बात, लड़ा जी ये साहिल स्क्रीन साहब की पे गलती है। अच्छा, ये मेरा माउस नहीं चल रहा है यार आज, 1 मिनट रुको। मैं ले आया। ले आया ले आया। जी सर, 6 पढ़े सर, 5-6 पढ़े पहले, फिर 7 पे चलेंगे। 5-6 पढ़े जी मेरे भाई, 5 और 6 पढ़े मेरे प्यारे मोमिन भाई। मोमिन भाई को क्या हुआ? मुसलमान भाई को, मोमिन भाई को क्या हो गया? वो मुझे लगता मेरा है इंटरनेट दूसरी खराब हुआ स्क्रीन है या पे वो गया कहाँ है चला लगता गया? है। नहीं, दूसरी अच्छा स्क्रीन वो पे गया लगता है है लगता है। आवाज आ रही है? वो दूसरी स्क्रीन पे चला गया। नो मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ मैं। जी सर, जरा जूम 5 कीजिए, पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जूम 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 करिए। से जूम करें जी, भाई के लिए जूम करें यार, आप लोग क्या करते हैं यार, इस्लामोफोब किस्म के लोग हैं सारे यहाँ पे। जी जी सॉरी भाई, पढ़े सर। भाई अभी भी नहीं, हिंदी ट्रांसलेट को थोड़ा जूम कीजिए ना। हिंदी तो मेरे को पढ़नी नहीं आती, मुझे आती है ना, आपको नहीं आती तो। मुझे क्या पता हिंदी में क्या लिखा हुआ है। और झूठी जो अपने गुफ्तगू की रक्षा करने वाले, यानी अपनी जो शर्मगाह की रक्षा करने वाले, आगे जाइए, शर्मगाह की रक्षा करता है किससे? पढ़िए। आगे करिए। सिवाय अपनी पत्नी या उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में है, तो निसंदेह वे यानी जो निंदित नहीं उनकी है। बीवियां हाँ हैं वो बुराई और की नहीं है। आगे जो उनकी लौंडियां हैं, इन दोनों के साथ सेक्स करना ओके है, राइट? हाँ, आयत नंबर 7। 7वां पढ़े जी। फिर जो इसके अलावा तलाश करे तो वही इसके लोग सीमा अलावा, का उल्लंघन करने वाले हैं। यानी कि इसके अलावा, किसके अलावा? गुलाम, ये लौंडियों शुद्ध और बीवियों के अलावा। ये शुद्ध हिंदी है, इसमें थोड़ा सा वो नहीं सर आ रहा जो मैंने ये किया है। शुद्ध तो हिंदी है या नॉन शुद्ध हिंदी है? आप अंग्रेजी पढ़ लें, अच्छा ठीक है ना, आप मैं आपको उर्दू बात को पढ़ लें, एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। अरे मेरे आप भाई सुनिए, अरबिक मैं पढ़ लें। आपका इस बात को बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भाई एक मैं सेकंड रुक जाए, आपको अब सुने, अब आपकी बारी है सुनने की, रुक जाए। अरे यानी कि ये जो अगली आयत है वो बता रही है कि जब आप सेक्स करते हैं तो आप हम्म। सिर्फ अपनी बीवी से कर सकते हैं, अपनी गुलाम लोंडी से कर सकते हैं, इसके अलावा से किसी से करेंगे तो वो गुनाह इसका है। मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब एकदम राइट बेहतरीन बोल होगा, रहे हैं आप। ठीक है, आप सोचिए कि देख अल्लाह सुब्हानहू राइट बोल रहा तआला हूँ ना, आपको, बेहतरीन। आपने दिखाना क्या था जरा, आप ये बताएं मुझे, जरा रिवाइंड करके मैं बताएं कि बता आपने रहा हूँ दिखाना क्या था। ना, इसलिए तो मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा था। अब आप यहाँ आ गए तो अब आके आपने एक तरफ दिखाना से क्या था ओके मैं बता रहा हूँ। इतना अच्छा अल्लाह ताला मैसेज दे रहे हैं कि एक गुलाम सर? मजबूर भी है, उसके साथ रहना है। अगर मजबूर, कोई इसका गुलाम मतलब मजबूर इस्लाम नहीं में है यहाँ पे, तालीम कुछ नहीं। देता है कि आप घर जाके किसी से नहीं कर सकते, उसी से कर सकते झूठ, जो आपको, जिसको एक हिदायत सेकंड दिया भाई, जा रहा है। ओ भाई झूठे, ओ भाई झूठे, यहाँ पे अल्लाह ताला इंतहाई बेगैरत हुआ हुआ है, क्योंकि तुम्हारा वो वो, बाइबल का ये होगा मेरे भाई, ये सब बात मेरे लोग से मत कोई किया बात करो, नहीं ठीक है। सर, देखें वो तो देखें ना, हरकत से पता लगता है ना बेगैरत कौन है। बगैरत कोई चीज नहीं होती, बगैरत वो सिफात में पता से है सिफात भाई, होती है। वो पता है, वो ठीक पता है, है, वो पता है, वो अच्छा मुझे चले फिर रट्टा। रुक जाए, मुझे स्टेटमेंट रख लेने दे, फिर अपनी बात रखिएगा, ठीक है? ओके यहाँ पे बेगैरती ये है कि पहले आपने एक औरत के बाप, भाई, बहन, खामन सबको कत्ल किया, और वो अरे भाई आपकी क्यों बहन थी, कत्ल जैसा किया? कि भाई एक कत्ल क्यों सेकंड किया सब्र बोलो। करेंगे कि आपको बैक स्टेज क्यों से मैं सबर अपना करूं, स्टेटमेंट तुम बोलूं, उल्टा क्योंकि पुल्टा बोल रहे हो, सर क्यों कत्ल जितना किया पहले वो आपने तो बताओ। स्टेटमेंट बोला था, जब आप स्टेटमेंट्स बोल रहे थे मैं चुप करके सुना था ना। तो सच ही अब मुझे बोलो, झूठ स्टेटमेंट, मत बोलो, फिर अब सुनने का भी मुझे ताकत स्टेटमेंट रखना, खत्म कर भागना लेने मत। देना। हाँ फिर मुझे सुनोगे ना स्टेटमेंट मेरा खत्म बात? कर लेने देना। अच्छा मैं दे रहा हूँ स्टेटमेंट खत्म करने, फिर सुनोगे भाई ना मेरा मुझे बात? स्टेटमेंट खत्म कर लेने देना। ओके मेरा बात फिर सुन भी लेना, बोलो। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले इस लड़की की भाई को, खावन को कत्ल किया है, मारा है, फिनिश किया है। उसके बाद अब ये लड़की आपने बांटी है, और बांटने के बाद आपने इस लड़की के साथ सेक्स शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी, और इससे ज्यादा बेगैरत हुक्म क्या होगा? मुझे अब आप ये समझा दें प्लीज। भाई आपका माइक है, बता दीजिए। ओके बोलूं मैं? मैंने अभी बोला ना आपका माइक है, हाँ इसका क्या बिल्कुल। मतलब होता है? एक मिनट, अब सुनो, आप नहीं, आपका किसके माइक का साथ क्या करना मतलब वो होता नहीं है बताया तुमने? किसके साथ करना वो नहीं जी? बताया तुमने? क्या ये आम लोगों को जिसके बोला जा रहा है, जिसके जिसको मैं भाई किसके को, साथ कर रहा हूँ? और जिसके बाप को, और जिसके खावन को किसी आपने का अभी कत्ल किया, भाई को क्यों कत्ल किया गया वो बताओ ना। मान लीजिए क्योंकि बनु कुरैजा आपने को क्यों उनके क्यों शहर पे बनु अटैक किया था, और आपने अटैक अरे तो करके वो उनको लोग, कत्ल नबूद किया है। हेलो हेलो एडम भाई, एक बात जी जहन नसीन कर ले जी कि ये जो कहानी है ना, बच्चा लोगों को पढ़ाइएगा, हम लोग नहीं पढ़ देंगे, ठीक है?
ये जो इसे अटैक वाला पढ़िए। सिस्टम जो बोलते हैं ना, बनु कुरैजा क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने वाला था, तो पहले इस्लाम क्या किया, उस चीज सर का तबूक इल्म पे आ हमला गया, वहां किसने पे किया बता था? दिया गया। बनु कुरैजा, तबूक पे हमला किसने किया था? तबुक वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का, ये पहले तबुक में मत जाओ, पहले बनु कुरैजा में रहो, दिखा तबुक में दीजिए पहले सर, मत जाओ। दिखा दीजिए कहाँ लिखा है? एक मिनट, दिखा एक दीजिए कहाँ मिनट, लिखा है? बनु कुरैजा के जो लोग थे, नबी सर सल्लल्लाहु तबूक अलैहि पहले वसल्लम से दिखाएं पहले मुझे, धोखा फिर किए। जो मैंने क्वेश्चन किया वो दिखाएं पहले। अरे यार तुम लोग सुनते ही नहीं हो, किस टाइम का बेगैरत हो यार, सुनो तो पहले पूरा बात। यार बगैरत तुम्हारा मोहम्मद था भैंचोद, तमीज से बेगैरत बात कर तुम्हारा रहा हूँ तुमसे, जीसस तुम लोगों क्राइस्ट को था कुत्ती यार। माँ के अरे बच्चे, दल्ले हराम के पिल्ले, तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती सालो, हराम के पिल्ले हो भैंचोद। तमीज से बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर रहा हूँ, तुम्हें भैंचोद लन देने का, तुम्हें भैंचोद की यहाँ पे करनी है, मैं तुम्हें लन डाल कर तुम्हारी बोन में मुंह से निकाल दूंगा तुम्हारी, हराम ज्यादा ना हो तो। यार इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, तमीज दे रहा हूँ यार तुम लोगों को भैंचोद, हद होती है यार बगैरती की, कुत्ती के बच्चे। यार कभी तो तमीज से बात कर लो तुम लोग, फिर कहते हो कि एडम गालियां निकालता है। यार इतने प्यार से इतनी इज्जत दे दे के आप करके बात कर रहा हूं, मगर मजाल है कि भैणी अक्कों को तमीज हो के भैंचोद बात किस तरह करनी है। लानती किरदार, कुत्ती माँ के बच्चे, बुंड में से निकली हुई औलादे, हरामखोर। यार सही अच्छा, बदतमीजी यार, इतनी देखो, यार आप कर रहा हूं यार, इज्जत दे रहा हूं भैंचोद, हाँ, शर्म नहीं फिर आती बगैरतों को यार। इतना इज्जत तो कभी जिंदगी में एडम साहब ने किसी को नहीं दिया था जितना इनको दिया आज, और सैटरडे भी, तब भी वही हरकत किए थे इनके साथ, यार सैटरडे साहिल वही भी और होता है, आज भी। मैं प्यार से बोलूं ना तो इनको होता है कि यार ये प्यार से बोल रहा है भैंचोद, नहीं बदतमीजी करवानी है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, जब मैं लोगों को दिखा रहा हूं ये भी मैं पिछले ना कुछ दिनों से, ताकि ये जो लोग कहते हैं ना कि एडम तुम गुस्से में हर वक्त रहते हो, भाई जितना गुस्से में एग्रेसिवली इनसे बात करोगे, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी भैण यक्कों की आगे से बकवास करने की। जितना तमीज से बात करोगे ये भैण यक आगे से बकवास करेंगे। ये लोग डंडे के ग्राहक हैं, डंडे को ही सुनते हैं और कुछ चीज को सुनते ही नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ दीस इडियट्स। कुत्तों घी हजम नहीं होता एडम भाई, अब करें क्या? अच्छा, इसको दिखाना था कि भाई कंसेंट कहां लेना है, वो तो दिखाया नहीं इसने अभी तक। कंसेंट तो दिखा दे भाई पहले, बाकी की बात बाद में करना, कंसेंट तो दिखा। तूने कंसेंट का बोला था कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का। अल्लाह आपका इजाजत दे रहा है सेक्स करने की, उसमें कंसेंट होना चाहिए, वो अल्लाह ने कहां बताया, या तुम्हारे रसूल ने कहां बताया, वो बता दे भाई। 5000 साल देता हूं इनको, जॉइंट ढूंढ के लेके आ जाए सारी दुनिया। चलो मुस्लिम साहब, बनु कुरैजा, तबूक, ये सब इसको अपन साइड में रखते हैं, ठीक है। थोड़े ठंडे होके सिर्फ इतना बताओ कि कंसेंट कहां पे अल्लाह ने दिया है कि कंसेंट लेना है स्लेव के साथ, ये बता दो प्यारे भाई, या नबी से बता दो, ये दो में से एक से बता दो। चलो ओके, एक मिनट। अब एडम से मेरा एक सवाल है, तो ये इसी मैं कोई सवाल नहीं ले रहा तुमसे, नहीं तो मैं गालियां बता। निकालूंगा यहाँ पे। ठीक तुम्हें है, बदतमीजी की है साले। तो यहाँ जो है रेप करने का, मेरा आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? भाई कंसेंट बता दो, कंसेंट, खाली कंसेंट। मेरी आवाज आ रही है ना? इनकी आ रही है आवाज, कंसेंट बता दो। ओके, मैं बता रहा हूँ इस चीज को। आप जरा सोचे कि आप ये बात को लेके कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब बयान कर रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अपनी बेटी का यार prophet बाइबल rape कर को रहे हैं भाई। छोड़ दे, मैं कह रहा हूं कि तू अभी यार कंसेंट बता। बाइबल तूने में बोला जिस अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसने बाइबल में अपनी बेटी के साथ रेप किया ना, लानत है उसके ऊपर। और जिसने एक स्लेव के साथ रेप किया ना, लानत है उस भैंचोद के ऊपर। बोलो मेरे साथ। वाह वाह वाह, क्या बात बोला, क्या हाँ, बात तू भी बोला। बोलो ना। तू भी बोल दे, तू भी तू बोल बोल दे, दे चल। ना। अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तू पहले बोल दे, आंसर नहीं दे, सोचो मैंने बोला वो तू बोल दे। जो अपनी बेटी के साथ रेप किया वो उसके ऊपर लानत हो। लानत है। और Okay, जिसने खत्म। स्लेव के साथ सेक्स किया उसके ऊपर भी लानत है। अब उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, पहले सुनो, उसके बाद मैं लानत भेज दूँ। पहले लानत भेजना, पहले लानत भेजना, अभी आंसर लानत भेजना भाई। नहीं पहले लानत तो भेज। आंसर मैं दूं या मैं मतलब छोड़ के दूं? खत्म, टाटा, एकदम मैं बाय लानत बाय। भेजूंगा। पहले मेरा एक बात सुनो, जो मैं आंसर दे रहा हूँ। भाई मुस्लिम देख, मुस्लिम सुन, तूने मैं बाइबल तो- पे सवाल उठाया, सुन ना मुस्लिम, तूने बाइबल पे सवाल उठाया। एडम साहब ने साफ साफ बोला अगर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है तो उन सारे लोगों पे लानत है। ठीक एडम है? को अपना धर्म का लेना ही देना क्या है? वो तो बस क्रिश्चियन मिशनरीज बन के बैठा है, उसको क्या लेना देना। ओके, मैं आंसर दे अरे रहा हूं, अब उसने इससे ज्यादा लेकिन बात तेरे छोड़ो। बोलने, मुस्लिम तेरे मैं बोलने आंसर तो दे रहा हूं ना उसको यार, अब इतना क्या बात कर रहे हो? कंसेंट बता मैं प्लीज। आंसर दे दूंगा। इसी वजह से बोला था कि बाइबल की तरफ मत जा, कंसेंट बता। अल्लाह और उसके रसूल का एक स्टेटमेंट बता दे जहां पे स्लेव के साथ कंसेंट लेना है, प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, है ना?
इजाजत दे रहा है आपका अल्लाह, कंसेंट की बात ही नहीं आ रही है, इजाजत आपका अल्लाह दे रहा है, यार, यही मैं जो आप बोल रहा आयत हूँ बताए। कि आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना आप। कंसेंट की बात ही नहीं किया अल्लाह ने, ना रसूल ने, छूट इजाजत दी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कंसेंट बताना भाई, कंसेंट अरे किधर यार, है? किस किस्म का इंसान हो? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा हिसाब से होना चाहिए या ना, हाँ या ना में बस। क्या मेरे हिसाब से तो स्लेव सेक्स ही बनाना नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चाहिए? सेक्स हाँ, होना ही नहीं चाहिए। ओके ठीक है। और अगर कंसेंट, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी सुन ले। अगर कंसेंट के साथ सेक्स को तुम सही मानते हो तो प्रोस्टिट्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत नहीं बोलना। क्योंकि इस्लाम का तो प्रोस्टिट्यूशन में भी तालीमात कंसेंट होती है ये उस है, लड़की की। इस्लाम का तो तालीमात ये है कि तुम लौंडी से शादी कर लो अच्छी तरबियत देने का बाद। ये कहाँ कौन सा यार, है भाई कहाँ पे इस्लाम का? बकवास कर रहे हो? अभी अभी सही तुमने जो यार आयत बुखारी पढ़ी उसमें जरूरी लिखा है हुआ है कि शादी करो? तुम 97। एक नहीं, मिनट एक अभी मिनट जो एक तुमने मिनट आयत पढ़ी है अरे उसके यार, अंदर लिखा हुआ है रिफ्रेश कि तो शादी देखो। करो। अभी जो तुमने आयत पढ़ी है, तुमने दी थी ना ये आयत, इसमें वो क्या तो लिखा सही हुआ है? बुखारी जरा हदीस मुझे नंबर इसके, 97। मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये जो आयत दी है इसमें क्या लिखा हुआ है? किस किस्म का इंसान हो यार? मैं बोल रहा हूँ सही बुखारी हदीस जो नंबर 97 आयत खोला, अभी तुमने रिफ्रेश दी मांग है, सकते रिफ्रेश। ये आयत अब मैंने तो दी थी, रिफ्रेश तुमने दे दी रहा हूँ थी? ना। भाई एक सेकंड, ये आयत तुमने दी थी, मैंने दी थी? मैंने दिया तो मैंने उसका आंसर भी दिया ओके, कि इस इस्लाम ये आयत के अंदर तालीमात लिखा देता है क्या कि हुआ है? जाके बाहर में किसी के साथ बलात्कारी नहीं करने का, अपने अपने हद तक ही रहने का है। अब तुम ओके, सही तो बुखारी 97 खोलो। अपनी स्लेव के साथ सेक्स करने का ना? पहले सही बुखारी हदीस नंबर 97 खोलो, यार फिर मैं मैं बता रहा हूँ। सही बुखारी तक जाता हूँ, पहले बताओ कि इस आयत में अपने स्लेव के साथ सेक्स करने का है ना? एडम, तुम्हारी औकात ही यार इतना है, बकवास तुम कम नहीं यार, जा जो सकते बात कर रहा दूसरे हूँ उसका जगह। फिर सवाल दे दो यार, सुनेगा, जवाब दे दो। फिर मैं सुनेगा, बोल रहा हूँ फिर सिचुएशन सुनेगा। अगर वो रहा, अगर इस मेरा ऊपर मेरा इस्लाम को अटैक होगा किसी गैर से और वो यार पूरा अटैक, खत्म करने मेरे को अटैक लग किया बाहर रहेगा, में, हम तो फिर हम अटैक नहीं कर रहे। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे अल्लाह इजाजत दे रहा है स्लेव के कंसेंट साथ सेक्स करने पे? तुमने जो लिखा है, तुमने जो आयत दी है उसमें दे रहा है क्या ना? अरे यार, मैं तो बोल रहा हूँ कि दे रहा है, लेकिन तुम इसका पूरा ओके, तो यहाँ टेक्स्ट पे पढ़ोगे कि कंसेंट आउट क्या ऑफ है पहले वो कॉन्टेक्स्ट बताओ। पढ़ूंगा। तो कंसेंट कंसेंट बता कॉन्टेक्स्ट मुस्लिम, दिखाओ, कंसेंट बता। सही कंसेंट बुखारी बताओ हदीस पहले। 97 खोलो। उसमें कंसेंट उसमें है? कंसेंट लिखा हुआ है अरे यार ध्यान खोलो से? तो सही, हाँ लिखा हुआ सर है, अगर खोलो। उसमें कंसेंट ना हुआ तो आप एक रंडी की औलाद हैं, ठीक है ना? मानेंगे ना इस और बात चलो को, क्योंकि आप दे आप रहे रेफरेंस। बोलो आप बोलो, कौन सा रेफरेंस बोलो, उसमें कंसेंट है क्या नहीं देख लेते, बोलो। सही बुखारी अगर हदीस कंसेंट नंबर ना हुआ तो आप 97। रंडी की औलाद हुए, राइट? और आप दज्जाल का। मैं ठीक है, डन। लेकिन आप तो रंडी की चल औलाद होंगे ना? चले साहिल साहब दिखाएंगे, उसमें कंसेंट ना हुआ तो सही ये रंडी की बुखारी कौन सी है? औलाद होगा और मैं दज्जाल नंबर होऊंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 97। 97। 97, 97। हाँ एक मिनट। लेकिन साहिल साहब इसमें अगर कंसेंट ना हुआ तो ये रंडी की औलाद है, हाँ इन्होंने मान ली ये बात। मंडी की औलाद तो हाँ ये साबित हो जाएगा, जिस एक तरह मिनट। तुम्हारा सब प्रॉफिट पापी सब भरा हो ना अपना बेटी के साथ, जो सर अब खत्म हो गई चलो बात, अब किल किल खत्म। अब आप रंडी की औलाद होंगे कि इसमें कंसेंट ना हुआ तो क्यों हाँ आगे ये पीछे तो जा रहे ये हैं? ले ये तो भाई। मुंह तो दिखाते ले नहीं ले हो, ले आ गई, सुअर अरे कैसे छुप के बैठे रहते अरे हो। आ गई भाई, स्क्रीन पे आ क्या गई, बात ले करोगे तुम? ले बता, इसमें कंसेंट बता। खोलो तो सही। खुल गया ना, ये लेना तेरे सामने स्क्रीन पे। अच्छा आई नहीं है क्या, रुक जाओ, आ तो गई है, ले बता कंसेंट बता, स्लेव के साथ कंसेंट लेना है सेक्स के लिए, बता। पढ़ दूं मैं हदीस? पढ़ो। Narrated Abu Burda's father, Allah's messenger said, 3 persons will have a double reward. 3 लोगों के बुखारी लिए में है दुगना ना, अजर है। उर्दू में ले लो। उर्दू में नहीं है, इसमें देखा मैंने। नहीं ठीक है ठीक है, यही यही पढ़ो। उर्दू ले ठीक है। लेता हूं, उर्दू। हेलो, ये लो उर्दू। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स है जिनके लिए दुगना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे साहिल तो ये स्क्रीन उम्दा क्यों नजर आ तालीम रही? दे। हाँ स्क्रीन पे नहीं पढ़ो दिख पढ़ो रहा? आगे पढ़ो। साहिल ये स्क्रीन नजर क्यों नहीं आ रही? हमारी स्क्रीन नजर ये क्यों है नहीं आ ना, रही? स्क्रीन दिख रहा तो है। दिख रहा है एडम भाई, नहीं दिख रहा ना, स्क्रीन तो दिखाओ ना। हाँ स्क्रीन पे ही है। स्क्रीन पे है। आपके नेटवर्क में का इशू होगा। अच्छा, क्यों मेरा स्ट्रीम बंद कर दिया गया मेरा इसको? स्ट्रीम फट गया, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके, हम लोग पढ़ रहे ना, पढ़िए आप साहिल भाई। हाँ हाँ यार भाई, बकवास बंद करो।
और वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो, जिससे शाबाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे शब्बासी कहाँ लिखा हुआ, शब्बासी कहाँ लिखा हुआ, पढ़ो शब्बासी कहाँ लिखा हुआ। ये ले भाई, उर्दू आती है तुझे? ये ले, ये देख, जिससे अंडरलाइन ये अंडरलाइन ले, ये ले भाई, हाईलाइट कर दिया। शब्बासी कहाँ लिखा हुआ यार यहाँ। अबे ये क्या है हाईलाइट जो किया हूं? हाँ इसको ठीक है, उर्दू आगे आती पढ़ो, नहीं और ये ठीक है आपको ठीक है बता ठीक रहा है है नहीं ठीक लिखा है हुआ। ठीक है, पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। जिससे शाबाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे आजाद करके इसे निकाह कर ले। कर ले तो इसके लिए दुगना अजर है। फिर आम ने कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी है, इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। जी भाई, यहाँ पे कितना अच्छा कंसेंट की तरह तालीमात दिया गया है, तुम देख लो कि शादी तुम कर लो उससे अच्छे तरबियत तालीम देकर, इससे अच्छा क्या आपको दिया हाँ, जाएगा? लेकिन इधर अरे भाई कंसेंट किधर है सेक्स करने के लिए? मेरे भाई आप वाकई लेकिन मानना पड़ेगा, मैं इतना अच्छा साफ बात बोल दे रहा हूँ कि आप एक कंसेंट बात कहाँ बता रहा है? हूँ। और क्या दिखाऊं यार, इससे भी बड़ा चीज कोई दिखाओ क्या? इसमें मैं तो बोल रहा हूँ कंसेंट कि है? आप क्या दिखाना चाहते, दिखाइए, चलिए दिखाइए, अरे एक भी जहाँ गुलाम कंसेंट, के साथ। कंसेंट किधर अरे है? एक भी कंसेंट दिखा किसको दीजिए ना, कहते हैं? मैं देख चैलेंज कर सुन, रहा हूँ, एक दिखा दीजिए जहाँ एक, गुलाम के साथ जुल्म भाई करने का भाई दिखाया हुआ है, भाई इतना अच्छा सुन, तालीमात अरे दिया हुआ है यहाँ पर। भाई सुन, बात आपसे ये हो रही है कि आपने कंसेंट बताना है। कंसेंट ऐसा किसको कहते हैं मालूम है? कंसेंट ये है कि उधर लिखा होना चाहिए कि जब आप स्लेव के साथ सेक्स करते हो, स्लेव ने आपको पहले कंसेंट देना चाहिए कि आई एम ओके टू हैव सेक्स विथ यू। साहिल साहब, लेकिन ये रंडी की औलाद साबित हो गया ना इस हदीस के मुताबिक, कहीं नहीं लिखा हाँ, हुआ है। रंडी तो की आप औलाद तो Perfect. साबित हो गए, बोलने इसमें का कंसेंट तो नहीं है। भेद नहीं। अच्छा आप ये बोल रहे तो आप दिखा दीजिए कहाँ नहीं लेने का इजाजत है, चलिए दिखाइए आप। सर ये आपने दिखाना है, क्लेम आपका है। स्लेव मैडम के तुमसे साथ कोई बाय बात नहीं कर डिफॉल्ट रहा है, दुनिया तुमसे की कोई बात किसी नहीं भी कर रहा है, तुम्हें तरीका नहीं है बात करने का। मैं साहिल से बात कर दुनिया रहा हूँ की ना, तुम किसी भी चुपचाप से हिस्ट्री में बैठो। देख लो कि स्लेव के साथ सेक्स ये करते थे कैसा मुंह लग रोमन्स रहा है यार, उससे मैं तुमसे पहले। बात ही नहीं कर रहा, तुम जब ऐसे मुझसे बात कर स्लेव रहे के हो, साथ तुम तुमको ना बात बात करने का करो यार, तरीका बहन नहीं चो, है। चुप कर जाओ तुम, रंडी की औलाद, चुप कर। तू साबित हो चुका है रंडी की औलाद, सब कर। तू कुत्ता का औलाद। ओके, कोई बात नहीं। तू तू तो रंडी की औलाद है ना, कोई ये बात तो नहीं ना, सबक तू है सबक हो कुत्ता गया, का औलाद, कोई बात। डन हो गया। इसका मतलब भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। ओके इतना तो सो साबित हो गया कि इसलिए जो ये लिया था कि नहीं बता पाया तो रंडी की औलाद है। आई एम रियली सॉरी गाइज, हमको ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करे, ये खुद माना था कि अगर ये नहीं बता पाया तो ये रंडी की औलाद है। आप बताओ, मैंने जो अभी पढ़ा इसमें किधर कंसेंट नाम की चीज है? ना, दूर दूर तक नहीं है। जितने लोग दूर देख रहे हैं, दूर 8,000 लोग, बताओ किधर, इधर अभी जितना मैंने ये पूरी हदीस पढ़ी, इधर किधर लिखा हुआ है कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का सेक्स करने के लिए? इसका जो दावा था कि कंसेंट होना चाहिए, वो दिखाया इसने? नहीं है। इनको क्यों हरगिज़ नहीं सिंपल सी दिखाया। भाषा समझ में नहीं आती है एडम और साहब? इसने क्लेम किया था, और साहिल साहब इसने क्लेम किया था कि अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हाँ मैं रंडी की औलाद। अब मुझे ये जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि देखिए जो क्लेम रखता है ना, असल मुद्दा उसके ऊपर होता है, जो क्लेम को पढ़ने वाला होता है उसके ऊपर नहीं होता। भाई मेरा क्या है इसके अंदर कि मैं अच्छा जी, अगर इसमें ना हुआ तो तुम ये होगे। अबे पागल, जब मैं वो चीज नहीं दिखा रहा तो मैं क्यों होऊंगा? तू दिखा रहा है। द बर्डन ऑफ द एविडेंस इज ऑन यू, नॉट ऑन मी। तो मैं उसमें कुछ नहीं हो सकता, चाहे तुम जो मर्जी बकवास करते रहो। तो यू प्रूव्ड योरसेल्फ व्हाट यू आर। यार देखो, बहुत अजीब सी बात है कि ये लोग जो है ना साहिल साहब, हमेशा हाँ। दे कम इनटू अ प्ले गेम जहां पे व्हेन दे आर अबाउट टू लाइक लूज द आर्गुमेंट, दे विल प्ले डर्टी गेम्स, और ये हमेशा से करते हैं। हाँ, मैं हमेशा से कहता हूँ यार डर्टी गेम क्यों खेलते हो? और साहिल आप इमेजिन करो, जब तक मैं गुस्से में गेम करता था ना, आप देखो कोई इस हाँ। तरह डर्टी गेम कर सकता था मेरे साथ? नहीं 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 कर सकता। नहीं करता था, फटती थी आपसे। मेरे से पड़ती थी इनकी, मेरे से डर्टी गेम नहीं करते थे, मेरे से बड़ी इज्जत और तमीज से बात करते थे। हम्म। ये हालत है कि अगर मैं डर्टी गेम ना करूं इनके साथ, गुस्से में ना गेम खेलूं इनके साथ, तो ये इस तरीके से बदतमीजी करेंगे। ये चाहते ही ये थे, ये जो नॉन मुस्लिम है ना हमारे, ये बगैरत है, ये चाहते ही नहीं है कि ये कि मेरे जो है ना बदतमीजी ना कर सके मेरे सामने। ये जानबूझ के मुझे बदतमीजी करवा रहे हैं, ये हमारे नॉन मुस्लिम लोग हमसे। अच्छा, इनको कंसेंट का मतलब पूछ लूं क्या एडम साहब पहले?
शायद उनको कंसेंट का मतलब नहीं पता हो, ये भी तो हो नहीं सकता है साहिल, ना। ये हो सकता है कि एक बंदे को कंसेंट का मतलब ना पता हो। पूछ लेते हैं एक बार कि क्या मतलब है कंसेंट का। मुस्लिम साहब, ओ। कंसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा साहिल, आइडम यहाँ पर इतना बड़ा अपने आप को मर्द बता रहा, तो आज तक फेस खोल के क्यों नहीं बैठा है? इतना अच्छा बड़ा मर्द का मुस्लिम, औलाद है तो। मुस्लिम इतना मुस्लिम जी जी, बड़ा मैं मर्द मैं का सर औलाद इस है, वजह से, क्योंकि कितना मैं बड़ा अल्लाह से है? मुकाबला करता हूँ। मैं मर्द नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। मैं अल्लाह से मुकाबला करता हूँ, जिस दिन अल्लाह फेस दिखाएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अच्छा, डिस्कशन यहाँ से तो वहां मत डिफिनेशन लेके जा पूछ ले तो मुस्लिम। डिफिनेशन नहीं पता होगा तुमको अल्लाह का, और तुम अल्लाह को अल्लाह बनना चला। जी सर, चल अल्लाह अल्लाह डिफिनेशन का बता। डेफिनेशन खुद अल्लाह को नहीं पता था, इसलिए मुझे भी नहीं पता। आप दिखा दें अच्छा, कुरान में अल्लाह तो अल्लाह का बता रहा है डेफिनेशन कुरान में अल्लाह ने सूरह कहाँ इखलास दिया सूरह है। नंबर 112 आयत नंबर 104, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक आप अल्लाह दिखा उससे दें कि बदला अल्लाह का डेफिनेशन बेनियाज ला यलिद कुरान में वलम अल्लाह यूलद, ने उसके कब ना दिया कोई है। औलाद है ना कोई माँ बाप है, हाँ? वलम सर यकुल लहू कुरान कुफुवन, में उसके ऐसा अल्लाह कोई का नहीं है। क्या डेफिनेशन तुम अल्लाह जैसा ने कब चोर दिया कोई है। नहीं है? सर एक क्या तुम सेकंड, सर जैसा इंसान कोई रिलैक्स। नहीं है? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह का डेफिनेशन कहाँ दिया है? क्या तुम आवाज मेरी आ रही तुमको? आ नहीं रही सर, आ रही नहीं है, आ अभी रही। आ रही अल्लाह का डिफिनेशन कुरान में दिया गया है, सूरह इखलास सूरह नंबर क्या 112 डेफिनेशन आयत है? नंबर 1 से 4 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक ये अल्लाह उससे डेफिनेशन नहीं है। अल्लाह बेनियाज लम यलिद ये वलम, क्या डेफिनेशन तुम्हारा? नहीं है, ये अबे सिफात है। जाहिल, तुम मुझे सिखाएगा कि डिफिनेशन है कि अबे नहीं ये है? सिफात है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन और सिफात में फर्क क्या होता है, बताएंगे? अरे जाहिल किस्म का इंसान, डिफिनेशन वही जाहिल होता है, तुम्हारा समझा? अल्लाह है और तुम्हारा मोहम्मद है। प्लीज दोबारा मुझे मत बोलना, मैं ज्यादा बदतमीजी पे होता रहूंगा। प्लीज जाहिल ऐसा नहीं तुम्हारा करना। बाइबल का जीसस क्राइस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा मोहम्मद जाहिल है, और बात यह है कि असल बात यह है कि तुम्हारे जीसस क्राइस्ट तुमने कुरान में बार बार लेके आए हुए हो। और अगर अगर जीसस क्राइस्ट जो है ना वो जाहिल है ना, तो फिर बहनचोद तुम लोग झूठे हो। तुम्हारा मोहम्मद झूठा था, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद ने जीसस क्राइस्ट को बार बार क्राइस्ट कहा है कुरान के अंदर। कुरान बार बार मसीह मसीह बोलता है, और क्राइस्ट जो है वो ग्रीक में कहा जाता है मसीह को। तो दुर फिटे मुंह, तुमने अपने एक नबी की बेहुरमती की है, तुम जहन्नम में सड़ोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। नहीं, आयो अभी तक रब्बा। ये यहाँ से ठीक है, वहां ठीक है। भागने की फिर से ये कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश। इसने अभी तक कंसेंट नहीं बताया, उसका क्या करे? सर वो तो उसने साबित कर दिया ना कि वो झूठ बोल रहा था साहिल साहब। मुस्लिम, मेरे को कंसेंट का मीनिंग बता ना, मतलब कंसेंट किसको बोलते हैं, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, बता दो तुम ही। एग्जैक्टली exactly. तो ये जब से आप जो कर रहे थे कंसेंट है कंसेंट है, जब आपको कंसेंट का मतलब ही नहीं मालूम है, तो आप क्या हिसाब अरे से तो पहले साबित तुमको बता करेंगे? देना चाहिए था ना, पहले ही मैं समझ जाता, इतना डायरेक्ट बता देता ना। कोई देखो कुत्ता भौंक रहा है एडम साहब, क्या? मैंने साहिल बोला था यार ना। सॉरी यार, मैं गलत था। मैंने कहा नहीं नहीं इसको पता होगा, ये मेरी गलती है यार। साहिल आई एम चलो सो बोलो। सॉरी यार। अच्छा मुस्लिम साहब, कंसेंट कहते हैं कि आपने इजाजत लेना है किसी की। कंसेंट मतलब आप कुछ भी करने से पहले इजाजत लेंगे, ठीक है? तो अब फिर से हम आपसे पूछते हैं, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए क्या स्लेव की इजाजत होना जरूरी है? परमिशन। सेक्स स्लेव के साथ? सेक्स करने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत है, रजामंदी की जरूरत है? सॉरी, मैं एक और हाँ, क्वेश्चन करता हूँ। क्या बीवी के साथ सेक्स करने से पहले उसकी रजामंदी की जरूरत है? अनम्यूट करिए मुस्लिम साहब। हेलो हेलो। हाँ। जी। म्यूट में हुआ नहीं था, मुझे कर दिया गया था। किसी ने नहीं, नहीं कोई किया था म्यूट सर। नहीं अगर हुआ। आपका इंटरनेट स्लो क्या डाउन झूठ होगा तो खुद बोलते ही हैं? म्यूट हो जाएगा, स्ट्रीम यार्ड करता है। हाँ तो ये अच्छा, भी हो सकता है। क्या बीवी के साथ सेक्स करने के लिए उसकी रजामंदी की जरूरत है? बीबी के साथ सेक्स करने के लिए उसका रजामंद की जरूरत है। है? अगर बीबी वाकई अगर वो पूछ रहा सब हूँ। ठीक ठाक है तो उसके वो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मैं, मेरी बीवी है, मैं उसके पास कहता हूँ मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि सेक्स करना है, या मुझे शुरू हो जाना चाहिए? अगर वो सब चीज ठीक है, वो एग्री है, तो फिर हो जाना चाहिए शुरू। वंस अगेन, एग्री? एग्री होना ही कंसेंट होता है। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे कि कंसेंट बहुत आप उसको नहीं क्या मुझे समझेगा। पहले बीवी से पूछना है कि मैं तुमसे सेक्स कर लूं, या मैं उसके साथ जाके शुरू हो जाऊं, चाहे उसकी इसमें मर्जी है चाहे नहीं मर्जी है? मेरा तो तुम लोगों का मतलब बात से तो नहीं लग रहा इतना सीधे हो कि पूछोगे भी। मैं दोबारा पूछता हूँ सर आपसे। मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ, क्या मुझे उससे परमिशन लेनी है, या मैं सीधा जाके उसके साथ सेक्स करना शुरू हो जाऊं? अगर वो एग्री है तो फिर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत एग्री नहीं, अगर होने उसको का कोई मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होता हो, है अगर कि वो मैं हैज से पूछा। नहीं हो तो। अगर वो सर हैज जी, से, क्या तुम जो बोले क्या मैं वो सर बोलूंगा, ठीक हैज है में बताओ नहीं है तो ना, बताओ। हैज में नहीं है, ऑब्वियसली हैज में हाँ नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं है तो फिर कर सकते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। फिर कर सकते हो ना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है ना? बोलो आगे। मैंने कहा मुझे पूछने की जरूरत नहीं है ना, मैं सीधा जाके कर सकता हूँ ना?
किस किस्म का इंसान हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ यार, ये कभी पूछा जाता ही नहीं। कौन पूछा बेड पर जाते वक्त, मुझे वो बताओ। ओके। अगर Exactly. एक मिनट, अगर मतलब वो आपको मना कर रही है तो permission नहीं लेने जा की सकते, जरूरत अगर वो नहीं मना है। कर रही है तो नहीं जा सकते, अच्छा अगर भाई मना एक नहीं करते सेकंड, फिर जा अगर वो सकते। मना कर रही है तो नहीं जा सकते ना? नहीं जा सकते। बेहतरीन। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? हदीस में आता है कि अगर बीवी मना कर दे तो सारी रात फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं, करेक्ट? बिल्कुल, लेकिन उसका भी सिचुएशन है, अगर वो हैज से तो मना कर सकती है उस वक्त, ये हैज की लागू। बात ही नहीं हो रही ना भाई, हैज की बात नहीं हो रही, अरे बात हो रही है बोलने कि हैज के अलावा, हैज हैज है के कि नहीं, अलावा की बात है, तुम्हें हैज कैसे के पता, अलावा की बात हो रही है। तुम्हें कैसे पता उसे हैज है कि नहीं, वो बताओ। भाईजान जो खामंद होता है ना, अगर आपकी शादी हुई हो तो उसे अपनी बीवी के पीरियड्स के टाइम्स वैसे ही पता होते हैं, ठीक है? दैट्स नॉट अ हिडन थिंग, अगर दैट्स अ सेपरेट आज ही थिंग। नहीं पता और फिर अगर आ जाए तो बीवी बता देती है कि मुझे हैज आया हुआ है, तो उसने मना नहीं किया, उसने बता दिया कि मुझे खत्म, हैज आया हुआ है, बोल ठीक दी है? कि मुझे आया, फिर उसके ऊपर नहीं होगा वो नियम, लागू नहीं एग्जैक्टली होगा। लेकिन अगर हैज नहीं आया हुआ, तो अगर आपकी बीवी के पास जाते हो सेक्स करने बगैर पूछे और वो आपको मना कर दे, तो क्या करेंगे उसके साथ? फरिश्ते सारी रात उसके ऊपर लानत भेजेंगे, करेक्ट? अगर वो मना कर दी, फिर मैं दूसरा जगह चल जाऊंगा, बहक जाऊंगा, दूसरे के साथ कर दूंगा, भाईजान फिर यार मान ले भाई तुम्हारी बहन के बहको, पास चल जाऊं तो फिर भाई बात सुनो, बहन यार मेरी, देखो फिर बदतमीजी, फिर मैं यहाँ पे मोहम्मद की गाली बेटी के पास सुनेगा। चला जाऊंगा, फिर मसला फिर हो मैं जाएगा हदीस तुम्हें, फिराज की बेटी के पास फिर चल जाऊंगा। बदतमीजी, फिर बदतमीजी। मैं फातिमा की बहन चो जाके बच जाऊं अच्छा कि गुड़ में डाल के मुंह से निकालूं? यार यार, बकवास क्यों करते हो बिला वजह, जब बात ही नहीं हो रही वो वाली। ओके बात गाली चल रही है। सुनेगा। हाँ, आपने अपनी बीवी को कहा कि आप अपनी बीवी के पास आए सेक्स करने और वो हेज में नहीं थी और उसने कहा मैंने नहीं करना, तो क्या फरिश्ते सारी रात उसके ऊपर लानत भेजेंगे हदीस मुबारका के मुताबिक? अगर वो गुस्सा में आकर ऐसे बोल दी, अगर उसको इसको दिक्कत नहीं है तो फिर भेजेंगे। दोबारा से पूछता हूँ, मुझे सिर्फ उतना ही जवाब दें जो मैं पूछ रहा हूँ। क्या? मैं पूछूंगा कि तुम्हारे बाप नाजायज बाप का औलाद था, हाँ या नहीं, बस इतना मैं जवाब देंगे तो हाँ, क्या बेइज्जती मोहम्मद होगी तुम्हारी? नजाइज बाप का औलाद था, मोहम्मद नजाइज बाप का औलाद था सर, मुझे पता है इस बात का। मोहम्मद अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ था। दोबारा से पूछता हूँ, अगर आपकी एक मिनट, बीवी, एक मिनट एडम, चल इसको प्रूव करो 4 साल बाद पैदा हुआ था, अगर एक बाप को औलाद है तो प्रूव कर। बिल्कुल मैं करूंगा, चल पहले कर ये वाला प्रूव, स्टेटमेंट पूरा चल कर कर दो। प्रूव, पहले इसको कर प्रूव, बिल्कुल हम फिर करूंगा, करेंगे, बिल्कुल कर इसको करूंगा, प्रूव। बिल्कुल तू कर, करूंगा। अभी कर, अभी मुझे अभी ये कर, बताइए अभी कि कर जिस तू। अरे वक़्त तू इल्जाम लगाना अभी करना यार, पहले, प्रूव करना, हाँ, पहले ये प्रूव पूरा कर करें पहले। पहले। हाँ, झूठे करूँगा। सर, पहले ये। पहले प्रूव तो कर, अभी पहले इसको अगर प्रूव करेगा उसके बाद आएंगे प्रूव। नहीं, पहले ये स्टेटमेंट पूरी होगी फिर आगे चलूँगा। मैं जो स्टेटमेंट करता अरे हूँ मैं उस पे एक दोगला मिनट नहीं बाप का जाता। पैदा, पहले इसको प्रूव करना, नहीं, कहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद बात, 4 इसको बाप प्रूव की कर औलाद पहले। का भी साबित करता हूँ मैं। चल पहले प्रूव मुझे कर, बताएं, चल प्रूव बीवी कर, को सारी रात प्रूव कर। सारी अरे रात फरिश्ते जो मुस्लिम, हैं, पहले एक टॉपिक तो खत्म कर, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जा। कितना टॉपिक चेंज करेगा भाई? पहले इस पे, फरिश ये इसको खत्म कर। हाँ, फरिश्ते सारी रात उस पे अभी पहले प्रूव कर, उसके अल्लाह बाद की बात आगे लानत बढ़ेगा, प्रूव भेजेंगे कर कि नहीं पहले, भेजेंगे ये बता। पहले प्रूव कर इसको, 4 साल हाँ बाद होगा, करता पहले हूँ प्रूव कर, प्रूफ, पहले ये अभी बताएं, कर, ये टॉपिक खत्म होए फिर आगे, पहले इसको, फिर आगे मैं पहले करूंगा, कोई इसको। मसला नहीं है। ये तो अच्छा तो ये फिर, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना जो मुझसे पूछ रहे हो रात भर वाला, तुम पहले इसको प्रूव हाँ तो करो जो बता मैं बोल देना, रहा हूँ। हाँ या ना में जवाब दे अभी देना, खत्म हो जाएगी बात। अगर लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कोई भी इसको परेशानी ना हैज है ना कुछ, अगर उसको मना कर देती है, जिसको तौर को तकलीफ होता है, प्यार मोहब्बत में कमी होता है, तो उसके ऊपर रात भर फरिश्ता लाने भेजेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ शुरू से, लेकिन तुम बिल्कुल समझ बेहतरीन में आ रहा नहीं। भेजेंगे। इसका मतलब है कि अगरचे बीवी मना कर सकती है, लेकिन अल्लाह ने इस मना करने से मना फरमाया है, करेक्ट? बिल्कुल बेहतरीन, बिला शाबाश, वजह वेरी अगर गुड। मना करेगी तो वो, हाँ हाँ, बिला वजह ऑब्वियसली। अब मुझे इसलिए ये मैं बहक के बताएं, फिर दूसरा जगह चल जाऊंगा, किसी के बहन के पास जा तुम्हारा सकता हूँ, किसी को बहकना बीवी के इतना साथ। भाग में, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, अब तुम्हारा बहकना इतना अजीब सा बहकना है तुम्हारा। अब मुझे ये बताएं सर, इस तमाम अहादीस में से ये साबित होता है कि हाँ, बीवी के पास अगरचे ताकत है कि वो मना कर दे, लेकिन फरिश्तों की लानत की वजह से वो बेचारी मना नहीं करेगी। इसको कहते हैं मैरिटल रेप। अल्लाह ने असल में मुसलमानों को मैरिटल रेप अलाउ किया है। किस तरीके से? अल्लाह के डर से। अब बीवी अल्लाह और फरिश्तों की लानत के डर से आपसे सेक्स करवाएगी, इवन दो कि शी डज नॉट वांट टू हैव सेक्स विद यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इसको कहा जाता है मैरिटल रेप। और मैरिटल रेप एक टर्म है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जब आप कुछ भी वक्त पे जाओ यार, कुछ भी। पहले सेंटेंस बात खत्म तो नहीं दे रहे भाई, रुक जा थोड़ा। हाँ एडम साहब, कंप्लीट करो। अब इससे एटलीस्ट ये तो साबित होता है कि बीवी के पास चॉइस जरूर है,
लेकिन इनमें से कोई भी हदीस ऐसी नहीं है पूरी सियासत्ता के अंदर और कुरान के अंदर जो ये बता सके कि स्लेव लड़की जिसका के बीवी से निचला दर्जा है, अगर वो सेक्स से इनकार कर दे तो क्या उसके ऊपर फरिश्ते लानत भेजेंगे? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्लेव लड़की से परमिशन नहीं ली जाती। स्लेव लड़की जो होती है उससे सिर्फ सेक्स किया जाता है, बिकॉज शी इज बाय डिफॉल्ट योर स्लेव। जस्ट लाइक अल्लाह कहता है कि तुम अल्लाह के स्लेव हो, तो लिहाजा अल्लाह के स्लेव होने की वजह से जो भी हुक्म अल्लाह ने दिया है वो आपने पूरा करना है, बगैर पूछे, बगैर कुछ और कहे, बगैर कोई अरे सवाल वो किए। यार कितना लिहाजा बकवास। आप जब ये बात कर रहे हैं एक मिनट मैं तो दूं, स्लेव मैंने के शुरू में पास किसी भी किस्म का कंसेंट नहीं है, हेंस प्रूव्ड। साहिल साहब इनको ले लें, इनसे आंसर ले लें हम। जी भाई, हाँ भाई आंसर। मैंने शुरू में ही इसका आंसर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कुरान में सूरह तौबा का आयत नंबर 60 है कि गुलाम का गर्दन आजाद करो, उससे शादी करो अच्छा तालीम देके। अरे जब मैंने शादी इतना बात आपको शादी बता दिया है, अरे लेकिन तुम लोग मुस्लिम तोड़, शादी अगर की मैं बात बोलूंगा अरे बउआ, बउआ शादी की बात ना होत है। बात ई है कि स्लेव का परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं है, ये बात बताना है। तुम्हारे पास एक आयत नहीं है, शादी शादी करके क्या शादी शादी बात करता है बे? ये क्या लगा के रखा है? जलेबी 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 बना रहा है जब से स्लेव के साथ वाह सेक्स में वाह रे साहिल, क्या बात है तेरी लेना मिमिक्री है। की। एक आयत नहीं दिया बउआ ने कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए उसका परमिशन होना चाहिए। एक आयत तो दे दे बाऊ। एक आयत नहीं है तुम्हारे पास, एक भी नहीं है। काहे को ऐसा घटिया मजहब को फॉलो करता है और झूठ बात काहे करता है? फिर नहीं है तो नहीं है बोल दे। आगे तेरा डिस्कशन हम वो नोटपैड में हम लिख के रखा था। तो हर बीवी को अगर 2 साल सेक्स नहीं मिलेगा, बीवी नहीं बहन को अगर सेक्स नहीं मिलेगा तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। तुमने तो कहा था, हमने लिख के रखा है वो। अभी तो वो डिस्कशन करना भी बाकी है। हाँ, और बाय द वे इसकी बहन 11 साल से बड़ी हो चुकी हुई है, बाय द वे 9 साल के अभी बाद से। प्रोस्टिट्यूट नहीं बनी। तो ये अभी प्रोस्टिट्यूट है, फिर इसके मुताबिक 2 साल और डाल दो ना, 9 में 2 11, तो 11 साल हाँ। से इसकी बहन प्रोस्टिट्यूट है। वरना इसने इसकी शादी कर दी होती या उसको स्लेव बना के दे दिया होता, तो इसकी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है बाय डिफॉल्ट। बकौल इसकी स्टेटमेंट के, वो मैं बाद में लाना चाह रहा था, मैं कहा एंड में खत्म करेंगे इस बात पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं, इसके मुद्दे को पहले फाइनलाइज कर लें फिर इसकी बहन पे चलेंगे। तो हाँ। इसकी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है बाय डिफॉल्ट, अगर वो 11 साल की लिखा है। है इसी एडम साहब, इसी इसी ने लिखा वजह से है, तो मैंने ये लिख के रखा है। वल्लाह हबीबी। इससे क्या कहा था, देखो आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी। तो मैंने उससे कंफर्म भी किया पूछा था, था, फितने से क्या मुराद है, प्रोस्टिट्यूट बनेगी। इसने कहा था हाँ। हाँ जी मुस्लिम साहब, आपने अभी तक तो कंसेंट की बात, साहिल कंसेंट भाई को बोल साबित के नहीं स्टे में किया। छोड़ दे, ठीक है। हाँ हेलो, अभी आगे बढ़े। कंसेंट तो आपने साबित नहीं किया, आगे बढ़े। जी बढ़िया। ओके, तो अब मामला ये हो गया है कि आपने कहा कि आपकी बहन को की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, प्रोस्टिट्यूट बनेगी। इस सूरत में आपकी बहन की मजबूरी बन जाती है कि उसको वो सेक्स करे। तो अच्छा, और उसके बाद फिर मामला ये था कि वो जो शख्स है जिसने आपकी बहन को स्लेव बनाया था और सेक्स कर रहा था, वो अब उसको मार्केट में बेच देता है। कौन, मैंने बोला था ये बात? नहीं, मैं अभी बोल रहा हूं, इस्लाम इजाजत देता है ना कि आप स्लेव को बेच भी सकते हैं। अब मैं, अरे मेरा भाई, आप उस टाइम का पैसे मंजर समझे कि उस वक्त स्लेव बेचा जाता था। इस्लाम ने ये तरीका अपना के उसको खत्म किया। आप क्यों नहीं वो हिस्ट्री रख रहे सामने? अच्छा, स्लेव को बेचना खत्म कर दिया इस्लाम ने? बिल्कुल, इस्लाम ने इस चीज को खत्म किया। उस टाइम तो स्लेव, अच्छा उस टाइम कौन मुस्लिम इजाजत मांगता था, मुझे वो बताइए ना। ये कहाँ मुस्लिम मेरे भाई, मुस्लिम एक मिनट, बहुत देर तेरे सबर, आप को मुझे बैक स्टेज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मुंह उससे बंद ज्यादा कुछ कर। नहीं कर तूने सकते। अभी फिर अब से एक रहा दूसरा आयत देने का ना, तो कंसेंट पे तूने कंसेंट साबित नहीं कर पाया। अब तूने एक नया क्लेम किया है
कि स्लेव को बेचना मना कर दिया गया इस्लाम में? एक कुरान की आयत या एक रसूलुल्लाह का एक फरमान बता दे जहां पे स्लेव को बेचना रसूलुल्लाह ने मना कर दिया। चैलेंज। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कम बस कम 13 जगह, सूरह बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलना, बेचने के लिए 13 जगह मना किया। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह मादा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, 56 और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, आयत नंबर 24, आयत नंबर 46, सूरह तकाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13 और सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 किसी जगह नहीं लिखा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की। किसी जगह नहीं लिखा। ने फरमाया है कि तुम गुलाम आजाद करो। मैंने रेफरेंस दिया बकायदा 97, लेकिन तुमने इस चीज को नहीं माना। मुस्लिम 2 नंबर ही नहीं, यहां पे आजाद करने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है, आपने अभी ये क्लेम किया कि स्लेव को बेचना मना कर दिया। ये मना कर दिया किधर है ये बताना है आपने। अरे वही तो आजाद कर दिया, तो मतलब फिर बेचेगा कहां से? आजाद तो कर ही दिया तो बेचेगा कहां से? जब मेरा प्रॉपर्टी रहे तो बेचेगा कहां से? डायरेक्ट मना ही कर दिया ना आजाद करके। एक मिनट, बेचा था या नहीं बेचा था? डायरेक्ट आजाद कर दिया। एक मिनट, बेचा था या नहीं बेचा था? उस टाइम क्या? उस टाइम नहीं। अच्छा एक मिनट, एक प्लीज मेरा बात सुनना एक बार खामोशी से, ठीक है? एकदम खामोशी से, ठीक है? अगर आप मुझे बैक स्टेज करते हैं तो ये पब्लिक फिर मान लेगा कि वाकई में आप लोग जो गेम खेल रहे हो वो सही नहीं है। मुझे 1 मिनट बोलने देना, ठीक है? आप जब पढ़ेंगे, 1 मिनट एडम ब्रदर, 1 मिनट। आप जब पढ़ेंगे इन सारी आयतों में से हर आयत में जो स्लेव की आजादी है ना, वो किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर है। बकवास बंद। इसमें हर आयतों में जो आपने बताई है उन सब में स्लेव की आजादी किसी ना किसी कंडीशन पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुनाह करते हैं, शट अप, अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह एडम मुझे बोलने दिया जाएगा। अगर आपने अपने ओथ तोड़ा है तो उस ओथ के तोड़ने में आजादी है। आपको यहाँ पे इनमें से किसी आयत में ये नहीं कहा गया कि आप अपने सारे के सारे गुलाम आजाद कर दो। एवरी सिंगल आयत जो आपने कही है वो किसी ना किसी कंडीशन पे हर जाने के तौर पे स्लेव को आजाद करने का कहा गया है। अच्छा नमाज जी सर, अब आप भाई 1 मिनट, अगर अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसका आंसर दे रहा हूँ, उससे पहले मैं दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 16 में, तो अब्राहम अलैहिस्सलाम जब रहा है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया लॉन्डी। अब आप क्या बताएंगे? बाइबल में अकॉर्डिंग टू बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस बिल्कुल एक्सेप्ट किया उन्होंने, बिल्कुल 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 बेहतरीन। तो वही तो बोल रहे, जब तुम्हारा बाइबल, तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हारा बाइबल भी बोल रही बात। अरे भाई किसने दिया था? राजा दिया था। राजा ने दिया था। मोहम्मद ने भी तो राजा से लॉन्डी एक्सेप्ट किया था। जितना इब्राहिम मारिया बिन किया था एक्सेप्ट, क्यों नहीं किया था? और जितना इब्राहिम बगैरत हुआ उतना ही मोहम्मद भी बगैरत हुआ, राइट? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं पैगंबर को ये पैसा का चक्कर ये बोल रहा है। तुम्हारा भी पैगंबर है, वही बात, फिर वही बात, जानता हूं, फिर वही बात। अबे मुस्लिम यार अपने पैगंबर को बोल रहा है, अब्राह को। मुस्लिम ये लोग पैसा के लिए अपना जमीर भाई जमीर क्यों बेचा? देखो बात सुनो, मैं आपको इसके आंसर भी देता हूं। एडम साहब, ये तो एंड इंसानियत है। चाहे कोई पैगंबर गलत काम करे, चाहे कोई दूसरा करे, गलत को गलत बोलना सीखो। एग्जैक्टली। और बेसिकली देखो, बेसिकली उस वक्त अभी इब्राहिम जो है उसके ऊपर कोई रेवलेशन नहीं आया हुआ, अभी वो आगे आया ही नहीं है। उसको कहीं पे नहीं कहा गया कि ये चीज गलत है, अच्छी है, बुरी है। वो उस वक्त के तकाजों के मुताबिक चल रहा है, और उस तकाजे में गुलामी थी और गुलामी बुरी है हमेशा से। मैं मानता हूँ इस बात को। तो ठीक है, जो उसने काम किया गलत किया, एब्सोल्युटली गलत किया। आई फुली एग्री विद दैट। इट्स अ रॉन्ग थिंग जो उसने की है। आप भी मानो कि मोहम्मद ने जो किया गलत किया। बोलो मेरे उस टाइम का एकदम एग्जैक्टली जो तुमने कहा कि उस टाइम को कल्चर था, उससे ज्यादा कल्चर गलत किया बोल रहा है ना साथ में। मुस्लिम अरब में ज्यादा कल्चर था ये गुलाम वाला, उसको इस्लाम ने खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं नहीं खत्म किया ना। कैसा दिमाग है तेरा बे? उसने बोला ना गलत किया, तू भी बोलना गलत किया रसूल ने। तूने उसको जो है एक हवाला दिया, उसने तो सीधा सीधा बोल दिया गलत किया। तू भी बोल गलत किया, बोल गलत किया। मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि इसलिए मैं अपने से बड़ा धर्म को नहीं समझता। आज सारे क्रिश्चियन भाई को ये वीडियो में जरूर भेजूंगा एडम का कि अपना प्रॉफिट को इसने अब्राहा को रॉन्ग कहा है। रॉन्ग, मैंने रिकॉर्डिंग कि अब्राहा को इसने रॉन्ग कहा है। अब्राहा नहीं, अब्राहा, यस। खाली क्रिश्चियंस को ना भेजना, जूस को भी भेजना।
और बड़े से बड़े जू को भेजना, मैं रैबाई से भी इस चीज पे बात करने को तैयार हूं, किसी भी दिन, एनी टाइम, एनी डे। और बता, अब तू भी मोहम्मद को गलत कह देना। जीसस क्राइस्ट 1500 अरे पहले ये स्लेव का तो खत्म कर ले, जीसस क्राइस्ट पे जा रहा है अभी बैसाखी। बोलना गलत किया तू भी, गलत को गलत बोलना। मैं नहीं बोलूंगा, इस्लाम ने भी सिखाया कि लौंडी को आजाद करो। इस्लाम ने गलत बात तुमको बोलूंगा। दिमागी अपंग बनाने का सिखाया है, गलत को गलत नहीं बोलने का सिखाया है। ये तुम्हारा इस्लाम है प्यारे, ये है तुम्हारी असलियत, समझे मुस्लिम साहब। तो आपके पास अभी नहीं बेचने की, यानी बेचने का मना की कोई आयत नहीं है, राइट? वल्लाही अगर तुम लोग मेरे सामने होते ना, तुम लोग को इतना मैं समझाता, मतलब इतना दलाल देता, लेकिन तुम लोग मुझे बैक आए स्टेज ओए, पर आए डाल देते हो, ओए, मैं बोलता हूँ। आए मैं समझाता नहीं, बैक शोर स्टेज पर जो करके डाल तो देते हो ना, खराब। भाई आप इस्लाम का पीछे पड़े हुए साहिल भाई। अब मुझे एक बात बताना, आप अगर हिंदुज्म पढ़ेंगे तो ब्राह्मण ने अपना बेटी का रेप अच्छा, अब हिंदुइज्म आ गया, अब हिंदुइज्म आ गया। फिर मतलब इसके पास बेचने के लिए मना किया, इसकी कोई आयत नहीं है कोई। अच्छा मुस्लिम, एक बात बता, बेचना जो है अच्छा अमल है या खराब अमल है? बेचना, स्लेव को बेचना ये अच्छा अमल है या खराब अमल है? अच्छा काम है, बुरा काम है? अभी के हिसाब से अब ऐसा इस्लामिक कानून नहीं है तो अभी गलत है ये। अबे इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बोल रहा हूं कि स्लेव को बेचना ये अच्छा काम है या बुरा काम है? गलत काम है, बिजनेस नहीं कर सकते इसका। गलत काम है, ठीक है। आप बिजनेस बोल, नहीं कर सकते इसका। सुन, तू ये बोल कि जिन जिन लोगों ने स्लेव को बेचा है, एक नंबर के कुत्ती मां के बच्चे हैं, बोल। इस हिसाब से विष्णु भी ये हो गया। अरे तो वो तू छोड़ दे, कोई भी, मैं तेरे से अभी नाम नहीं पूछ रहा हूं, तू सिर्फ इतना बोल दे हाँ, कि जितने भी हैं, लोगों ने सारे भी हैं। हाँ, सारे के जितने, सारे। जो कोई भी, अगर उन्होंने स्लेव को बेचा है पैसों के लिए या अपने मफाद के लिए, फायदे के लिए, ये सारे के सारे जो है बेगैरत कुत्ती मां के बच्चे हैं, ये बोल दे। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, विष्णु ब्रह्मा सबको गाली बक। यार देखो वही बात। जिसने बेचा है वो आ जाएंगे उसमें, तू टेंशन ना ले, तू बस बोल दे। हाँ चल, मैं बोलने जा रहा हूँ हिंदू भाई, लेकिन मैं उस सबका नाम ले लेके बोलने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग इन लोगों नहीं, अच्छा, नाम जिसका नहीं लेना, नाम उन्हें लेगा कह रहे ना, जिसने। ये और लोग आप लोगों का उसके भगवान को बाद पिन गाली बक रहे, आप देख सकते हैं। हेलो, दो चीज, एक तो तू ये बोलेगा जिसने बेचा है वो कुत्ती मां के बच्चे है, उसके बाद जो जिसका तू नाम लेगा उसका तू सबका नाम साबित करेगा इधर। नहीं कोई नहीं, बात फिर नहीं। साबित करेगा इधर साहिल कि साहब, उन्होंने देखिए, बेचा। ये स्टेटमेंट देगा कि इसने बेचा था, तो फिर हम साबित कराएंगे। अभी पहले स्टेटमेंट ये है कि हाँ, जिसने बेचा है वो कुत्ती मां के बच्चे हैं, बस सिंपल। बोल दे भाई। ओके मेरा आंसर आंसर सुनो, ओके ठीक है। हाँ। अब इसको ध्यान से सुनना, और इसके बाद मैं अपना मतलब इसको स्ट्रीम पहला स्टेटमेंट दे रखूंगा और जिसने बेचा जाऊंगा। है, पहला एक स्टेटमेंट दे मिनट, जिसने अभी बेचा है। इसके बाद मैं स्ट्रीम रखूंगा, उसके बाद जाऊंगा, ठीक है। सुनना, आप जब कोई चीज मौजूद रहेगा ही नहीं, पहले आप ये स्टेटमेंट देंगे या कहेंगे मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और कोई बात नहीं होगी उसमें। चाहे विष्णु आए, चाहे इब्राहिम आए, चाहे मोहम्मद आए, चाहे अली आए, चाहे उमर आए, डज नॉट मैटर। जिसने बेचा है अपने मुफाद के लिए, वो कुत्ती का बच्चा है, ये स्टेटमेंट चाहिए हमें, बस, और कुछ नहीं चाहिए। साहिल साहब ले लें इनको वापस। यस मुस्लिम साहब, ये स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि आपने खुद कहा कि ये गलत काम है, आपने खुद कहा, अभी रिकॉर्डेड है। मैं मैडम की तरफ से जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। ने एडम की तरफ मैं से इनमें नहीं यार। उसी का जवाब दे दूंगा, उसी का जवाब दे दूंगा। इसने सबका नाम लिया पर जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं लिया। मैं यहीं से प्रूव भाई जीसस क्राइस्ट भी बीच में आ जाएगा, अगर उसने बेचा है हाँ, तो वो भी बीच हाँ। में आ जाएगा। अब प्लीज बोल दे एक मिनट, अब तुम यार। बेचने नहीं, का पहले बात कर रहे स्टेटमेंट हो, बोले, पहले आप बेचमेंट बोले, बेचने पहले का बात कर स्टेटमेंट रहे हो। बोले, उसने पहले 51,000 स्टेटमेंट लोगों का बोले जान ले लिया। यार, पहले स्टेटमेंट उसने बोले 51,000 औरत भी मौजूद थी, सबको मार डाला भाईजान, जीसस पहले क्राइस्ट। स्टेटमेंट बोले। हाँ, बोलो। तू क्यों टेंशन ले रहा? जीसस क्राइस्ट का टेंशन एडम ले लेगा, टेंशन मत वो ले। मेरी टेंशन है, दे दे तू हाँ। बस। तू जिसने स्लेव बेचे उनको गाली दे दे बस, प्लीज। इस्लाम ने ये सिखाया है कि स्लेव को यार आजाद जो करो। भी सिखाया है उसमें चाहिए ही नहीं हमें। जिसने बेचा उसमें गाली दे दे बस, उसमें जिसने जीसस तुम्हारे क्राइस्ट जैसे नहीं आ पे जाएगा। है का बच्चा है, बोल रहा। तुम्हारा जैसा हो अभी क्या तो कि तू अपने बोला ना भगवान और गलत अपना काम है। गाली बकते फिरूं? तुम्हारा जैसा है क्या मैं? यार कि क्या पैसा मतलब? खातिर 5 स्ट्रीम तुम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, तुम लोग स्ट्रीम यार बंद हो जो जाएगा। बंदा स्लेव बेच रहा है उसको मैं गाली भी ना दूं?
तुम्हारा वो वीडियो भी मेरे पास है जो हिंदुज्म का भगवान को गाली बक रहा है, तुम गंदा और बंदा। यार मैं तो आज भी कहता हूँ मैंने गालियां बड़ी बकी हुई है, आगे चलना, अगली बात हाँ। बता, अपनी बात कर, मेरी बात नहीं कर। बेचा वो कुत्ती माँ का बच्चा है, बोल। अरे एक तो प्रूव कर दिया हूँ यार, और कैसे करूं मैं, क्यों क्या अपना कर इसको दिया? ये करने जाऊं? क्या प्रूव मैंने कर तो दिया? प्रूव कर दिया कि इस्लाम ने गर्दन आजाद करना सिखाया है, सूरह तौबा सूरह हाँ, 9 ठीक है, आयत नंबर 60, ठीक है। नहीं सही दिया। 97। मुस्लिम मुस्लिम चल, तेरी बात से हम लोग थोड़ी देर के लिए एग्री कर लेते हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे काम किया। सिर्फ इतना बोल दे, क्योंकि तूने इस चीज को अग्री किया अभी कि स्लेव को बेचना अपने प्रॉफिट के लिए ये एक गंदा काम है, गलत काम है। तू सिर्फ इतना बोल एक दे। मिनट, तुम किसी का जितने- बेगैरत हो यार। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ये कहा कि आज के डेट में इसका बिजनेस नहीं किया जा सकता, बेगैरत मैंने ये बोला। अच्छा, मोहम्मद के जमाने में किया जा सकता था? उस मोहम्मद टाइम के ये जमाने कल्चर ही था, उस टाइम ये तो कल्चर था, कल्चर तो ही था, उस मोहम्मद ने टाइम तो वही ये कल्चर, अर्थव्यवस्था था मोहम्मद उस ने, टाइम का। अगर ये नहीं होता तो तो मोहम्मद अर्थव्यवस्था ने, नहीं चलता उस अच्छा टाइम तो फिर, अच्छा बात सुन, अगर मोहम्मद के जमाने में कल्चर था, ठीक हाँ, है, तो मूर्ति क्या पूजा भी एक मोहम्मद के कल्चर। जमाने में तो मूर्ति पूजा भी कल्चर था, तो मूर्ति पूजा का कल्चर क्यों उसने खराब नहीं किया? उसने खालिक का पैगाम में वो था, उसमें शामिल था कि हाँ, तो उसके ये साथ तो शरीक नहीं खालिक का ठहराया जा पैगाम, सकता। तो फिर इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू खालिक का हिंदुज्म पैगाम, में भी है, तो फिर हिंदुज्म में भी खालिक नफस का, और मस्ती। तो अच्छा, खालिक का दूसरा पैगाम आदम ये था। साहब, इनका ये भी क्लेम है ना कि वो उनका कल्चर ये था कि वो नंगे तवाफ करते थे। तो ये भी उससे नंगे क्यों रोका? करते हैं। हाँ, ये भी नंगे ही करते हैं, सिर्फ कपड़ा पहन लेते हैं, तू है हाँ। तो ये भी नंगे ही, नीचे से अच्छा, तो अंडरवियर पे तो पहन नहीं सकते, औरतें ब्रा नहीं पहन सकती। कल्चर अच्छा, में तो शराब पीना भी था आदम साहब, कल्चर में तो शराब अल्हम्दुलिल्लाह। पीना भी था। अच्छा, मोहम्मद उनके भी पीता था। कल्चर में बकौल इनके लड़कियों को जिंदा जला भी देते थे, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। दफन कर देते थे, कल्चर में तो वो भी था। तो भाई तो वो सबको कल्चर, कल्चरली चलो ना फिर सारी चीजों में। फिर कल्चरली चलो, कल्चर में जो जो था उसको एक्सेप्ट करो, शराब को फिर हराम मत करो, कल्चर में था ना वो भी। हाँ मुस्लिम, यानी आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, सोचो सिर्फ इस बात को, ये बेगैरत ये कह रहा है कि अभी कोई स्लेव को बेचेगा तो वो कुत्ती मां का बच्चा, नबी के जमाने में कोई बेचा होगा तो वो कुत्ती मां का बच्चा नहीं है, क्योंकि वो कल्चर था। तो कल्चर में तो मूर्ति पूजा थी, कल्चर में मैंने ऐसा कहीं शराब भी नहीं पीना कहा था, कि अभी जो हाँ। बेचेगा वो कुत्ती का बच्चा होगा। साहिल भाई, आपने बात नहीं सुना। अच्छा, अभी भी मैंने बेचेगा भी तो नहीं, कुत्ती का आज बच्चा के नहीं दौर है। में बिजनेस ये नहीं किया जा सकता। रहा बात कि इस्लाम में शराब उठा नहीं, के क्यों नहीं किया जा सकता? मैं कर सकता नंगा हूँ, तवाफ मैं क्यों कर नहीं सकता किया? हूँ, ये सवाल है मैं कर आपका? सकता हूँ, किसने कहा नहीं तो कर सकता? इस्लाम ने ये सब चीज को खत्म किया, साथ ही साथ अरे भाई, slave वाला यार system सही भी मेरी खत्म आवाज किया नहीं आती इस्लाम ने। क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही आ रही है, Slave आ वाला रही है। system किसने भी कहा खत्म आजकल किया के इस्लाम जमाने ने। में नहीं हो सकता? किसने कहा नहीं हो सकता? इस्लाम कहता है, इजमा है इसमें कि आज के जमाने कहाँ में पे नहीं हो लिखा है? सकता। इस्लाम कहता है इजमा है कि आज के जमाने में नहीं हो सकता। अरे इजमा का मतलब समझते हो क्या होता है? जी मुझे पता है इजमा का मतलब क्या है, बहुत दिखाए अच्छी मुझे चीज़ इजमा, क्या होता है? दिखाए बताओ मुझे क्या होता है इजमा। इजमा का मतलब? मुझे आप अब ऐसा इजमा करें कहाँ से दिखाऊं सिर्फ, मैं इसमें? तो तू इजमा खुद के लिए दावा वेबसाइट अभी है के ना, जमाने में नहीं हो जो सकता दावा ये, आपने किया उसको इसलिए यहाँ दिखाएंगे का ना। कानून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस देश में रहो उस कानून का हमारा अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह कसस ओके, सूरह कुरान में 28 दिखा दे 51 कि में कुरान में कहा हो कि कि जिस देश में रहो रहो उस उस देश देश। का कानून को तुम मुल्क को अमन से रहो, साहिल साहब, फसाद मत ये फैलाओ। जो, फसाद ये फैलाएंगे जो, तो इस देश का ओके, कानून तो नहीं कानून पूरा मानने को होगा। तो नहीं कहा गया ना, एक कानून मिनट, मानने कहा को नहीं गया कहा है गया। ना, आदम कहा साहब, एक गया मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई मुस्लिम, अगर कानून इंडिया में आ जाता है कि आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ सकते हो, आप 5 टाइम की नमाज अब से नहीं पढ़ सकते हो, अगर कानून आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे चाइना में बहुत सारे इस तरीके के कानून है, या फिर वो जिंगपिंग में क्या नाम है उसका, कौन सा वाला है नॉर्थ यार, कोरिया, आदम? नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में आप कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते हो। तो वहां का मुसलमान जो है, जैसे कि आप कह रहे हो कि देश के कानून को मानना है, नॉर्थ कोरिया में क्या मुसलमान उस देश के कानून को मान के नमाज पढ़ना छोड़ सकता है? साथ में ये भी कुरान ने सिखाया जो तुम्हें अल्लाह की तरफ आने से रोके उसको माना नहीं जाएगा। खत्म। ठीक है। और भारत में 10 सेकंड भी नहीं लगा इसके इस आर्ग्यूमेंट को तोड़ने के लिए।